रहती थी। उन्होंने हज़रत खलीफा अव्वल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत मौलाना नूरुद्दीन साहब को लिखा कि मेरी इन दोनों बीवियों को भिजवाने का इंतजाम करें, और अगर कोई बीवी आने से इनकार करे तो उसको मैं तलाक देता हूँ। हज़रत मौलाना नूरुद्दीन साहब ने ये बात हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ की, तो सुनिए कि उसका जवाब क्या था। मसीह पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो शख्स तो जब तलाक देगा वो देगा, लेकिन उस शख्स को मेरी तरफ से अभी लिख दें कि ऐसे शख्स का हमारे साथ ताल्लुक नहीं रह सकता, क्योंकि जो इतने अजीज रिश्ते को जरा सी बात पर कता कर सकता है वो हमारे ताल्लुकात में वफादारी से क्या काम लेगा। बस मुकाम खौफ ऐसे खामदों के लिए जो तलाक में जल्दबाज हैं। देखें इस जल्दबाजी से मामला कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ाम सय्यदहुल्लाह तआला बिन नस्ल अज़ीज़ ने मैंने जायज़ा लिया है कि बहुत सारे मौज़ूआत जिन पर हजूर ने बड़ी तफसील से रोशनी डाली है, उनमें से एक बात आइली मसाइल का हल है, और इस सिलसिले में रहनुमाई आपने की है। और एक मौके पर आपने फरमाया, मैं आपका एक फ़िक्रा सुनाता हूँ, हर दूसरे चौथे हुजूर की ज़ुबान मुबारक से इस बारे में हम नसाई सुनते हैं। एक मौके पर आपने फरमाया कि हर एक ने अपने अपने अमाल का जवाब देना है। खुदा ताला के आगे जब पेश होना है तो अपने अमाल का जवाब हर एक ने खुद देना है। इसलिए इस सोच के साथ हर एक को इस मामले में अपने जायजे लेने की ज़रूरत है। और आपने फरमाया कि मैं इतनी दर्द से जमात को इस बारे में नसीहत करता हूँ, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे अल्फाज में असर पैदा कर दे कि उजड़ते हुए घर जन्नत का गहवारा बन जाएं। हजरात, आखिर में मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज जुल्मत व गुमराही के घटा टोप अंधेरों में भटकने वाली इंसानियत अमन की मुतलाशी है। वो अमन जो एक फ़र्द की ज़ात और उसके घर से शुरू होकर रफ्ता रफ्ता सारी दुनिया को अपनी आगोश में ले लेता है। जब तक दिलों में सुकून और आइली ज़िंदगी में जन्नत की कैफियत ना हो, अमन आलम का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। बस ज़रूरत है कि आज आमदी घरानों को इस्लामी तालीमात की रोशनी में जन्नत नज़ीर बना दिया जाए। यही जन्नतें हैं जो बिलाखिर सारी दुनिया को अमन का गहवारा बना देंगी। बस हम अहमदी मुसलमान जो अल्लाह ताला के फल से सारी दुनिया को रहमतुल लिल आलमीन के झंडे तले लाने के लिए कोशा हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम सिर्फ ज़ुबान से नहीं बल्कि अपने अमल से दुनिया पर साबित कर दें कि हम हैं जिन्होंने इस्लामी तालीमात पर अमल करके ये जन्नत अपने घरों में पैदा कर ली है। आओ ए महरूमों, तुम भी इस राह पर चलकर अपने घरों को अमन और राश्ती के नूर से भर दो कि आज हकीकी अमन और सुकून की राह एक ही है जो माशरे की जहन्नम को जन्नत में तब्दील करने की ताकत रखती है। बस ए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलामों, जिनको और अपने अमल से दुनिया पर साबित कर दो कि आज अंधेरों से निकलने की एक ही राह है जो इस्लाम की नूरानी शाहराह है। अपने नमूने से दुनिया को बता दो कि इस्लामी तालीमात को अपनाने के सिवा दुनिया और आखिरत को संवारने की कोई और जमानत नहीं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपने नेक नमूने के ज़रिए सारी दुनिया को नजात को पैगाम देने वाले बन जाएं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तकबीर, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर। शाह साहब किस तरह हूँ? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सनी सब दुआवां सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी, किधर गए ने साडे अलामा साहब नहीं आए? जी जी माशाअल्लाह जी, सुभान अल्लाह, क्या प्यारी तकरीर सुनाई मैं है। क्या कोई ना कोई चंगियां गल्लां भी कदे कदे सुन लैनियां चाहिदियां ने, कोई भी सुनाए की फर्क पैंदा है। लो अलामा साहब आ गए जी। अलामा साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं एक दो मिनट बिजी हूं, मैं मार्केट से निकला मैं गल करना सुन सकता हाँ जी। मार्केट से मैं सुन रहा अच्छा गल ठीक है, बिजी एक दो मिनट ठीक है ठीक है जी। की कहंदे हो जो साहब? सनी साहब एक सवाल मैंने दर जी, जनदर बिस्मिल्लाह। बिजी ने लियाओ सवाल लियाओ वक्त जी। का फायदा चुकदा है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਸਮਝਾਣਾ ਅਸਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈयद ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਲਮ ਤੇ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਮ ਦਰੂਦ ਦੀ ਕੋਈ ਫੂਕ ਹੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਦਮ ਤੇ ਫੂਕ ਚਲਾ ਦਈਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਗ ਕੀਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚ ਸਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਕਦ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਕੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ कि जो मिर्जा साहब ने ये किया कि सूरह हाका की आयत में जो 23 साल का मसला है उस लिहाज से भी हमारे मुखालफ मुजरम है कि अगर समझण कि जड़ा बंदा जिहदा गाटा कटिया जाना चाहिए है वो वक्त जड़ा है 23 साल जड़ा है वो अगर जरूरी है और शरी नबी होना चाहिए है, तो इस लिहाज से भी हमारे मुखालफ हमारे मुजरम है। ये किस वजह तो कह रहे सन नबूवत दावा तो कोई नहीं सी, गल ठीक है, समझ आ गई। ये मसाला क्यों दे रहे सन कि नबी दा जड़ा होंदा गाटा कटिया जाता है और अगर कहो कि 23 साल ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸਨੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਾਲਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਕਰਨ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨਬੂਵਤ ਔਰ ਰਸਾਲਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਨੂੰ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਬੂਵਤ ਜਾਂ ਰਸਾਲਤ ਦਾ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਉਹ ਸੱਚਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੁਫਤਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਫਤਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲਾਉ ਤਕੱਵਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਕੱਵਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੌਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਨਸੂਬ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਮੁਕੱਦਸ ਔਰ ਮੁਨੱਜ਼ਾ ਕੈਫੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੰਸਲਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਝੂਠ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਪਸੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਲ ਜ਼ੂਰ ਹੈ ਨਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਐਸੀ ਗੱਲ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਮਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਨ ਸੁਮਾਲ ਕਤਾ ਨਾ ਮਿਨਲ ਵਤੀਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੌਕੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਾ ਇਲਾਮ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸਬਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ? ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਹੀ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਇਹ ਆ ਗਏ। ਜੀ ਜੀ, ਤੋ ਗਾਟੇ ਦਾ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਹੈ ਕਤਾ ਨਾ ਮਿਨਲ ਵਤੀਨ ਦਾ। ਵਤੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਮੂਮਨ ਬੰਦੇ ਕੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸ ਵਤੀਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। हुसैन साहब मेरा ये सवाल नहीं है, जब दसना ठीक गल तुम बजा फरमा रहे हो, जो फरमा रहे हो ठीक फरमा रहे हो। मैं ये कह रहा कि मेरा एक दावा है, कोई भी दावा है वो नबूवत दा नहीं, लेकिन मैं मिसाल दे रहा वां इस गल दी कि ये होना चाहिए कि कोई नबी जेड़ा नबी हुंदा उहदे बारे च मैं मिसाल दे रहा कि उहदे बारे कहा जाता है कि अगर वो गलत बयानी करे, अल्लाह ते झूठ बोले तो उहदी वतीन जिहड़ी है उहनूं कता ना कर दिता जाएगा। बिल्कुल। और फिर वो बंदा कहे कि अगर तुसी ये कहो भाई ये सादा आम नबूवत है ओदे बारे नहीं, इस शरीयत वाली नबूवत दे बारे च ते उस लिहाज नाल भी तुसी मुजरम हो। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा कि दावा तो उन्हां दा कोई नहीं, ये तुसी मैं तुहाडी गल बड़ी साफ मैं कर रहा भी इस आयत दे विच ते ये सारियां गल्लां मौजूद नहीं ने। जी जी, लेकिन जेड़ा पेश करना ना, मैं पेश करने दी गल कर रहा कि मैं अपने वास्ते खुद At the light, turn right onto Green Springs Avenue. खुद तो अपने सबूत दे तौर ते उत्ते कि आ मेरा वेख लो, आ जे मेरा दावा किवें आया। पता नहीं हुण ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ Continue on Green Springs Avenue. ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਜ਼ੌਕੀ ਨੁਕਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਵਹੀ ਦੇ ਇਬਤਦਾ ਤੋਂ 23 ਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੌਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ 23 ਸਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੀ ਸਭ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੀਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ,
जी लेकिन अगर कोई बंदा कहे वे डॉक्टरी वास्ते 16 साल पढ़ना पैंदा है, मेडिकल कॉलेज भी जाना पैंदा है, ਤੇ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 12 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, In ਰਾਵੀ a ਖੁਦ quarter ਲਿਖ ਰਿਹਾ, mile, ਰਾਵੀ slide ਲਿਖ ਰਿਹਾ, left onto Duquesne Avenue. ਰਾਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਠੀਕ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ। ਕਹੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੇਕਿਨ ਮਾਮਲਾਤ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ 16 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਕੋਈ 8 ਸਾਲ ਆਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਸ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵੇ ਤੇ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਜਰਮ ਹੈ, Slide left onto ਕਿਉਂਕਿ Duquesne ਮੈਂ ਇਹ Avenue. ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਮੈਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਵੀ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਅਜਮਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ਼ਾਰਾਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਜ਼ ਜੇ ਤਫਸੀਲੀ ਔਰ ਹਤਮੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤਫਸੀਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਔਰ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੇ ਹਤਮੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੁਤਦਬੇ ਤਾਰੀਰਾਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੇ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਗਨੋਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਜਰਾਏ ਨਬੂਵਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਜਰਾਏ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਛਤਰੀ ਥੱਲੇ ਇਜਰਾਏ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਦਲਾਇਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਮੁਤਜ਼ਾਦ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਈ, ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਇਜਰਾਏ ਨਬੂਵਤ बेशक रखो, ठीक है, लेकिन खत्म नबूवत जुल्म रहे और अमन भी हो, कैसे ये मुमकिन? तुम ही कहो। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਲੇ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਸਾਲਾ ਨਬੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤੇ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜਿਆ ਕਿ ਅਮਨ ਵੀ ਹੋ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਰਹੇ ਔਰ ਅਮਨ ਵੀ ਹੋ। ਅਮਨ ਇਹ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਚ ਅਮਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸਰਦੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜੀ ਹੈ ਕਿ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਵੀ ਆ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। रसूलुल्लाह ही नबी ने क़यामत तक। अगर ख़त्म नबूवत सही है फिर कोई नहीं आ सकता। अगर ख़त्म नबूवत को तर्क करके कोई और चीज़ कढ़नी है तो फिर जेड़ा कढ़दा वो फिर ख़त्म नबूवत को पहले छड्डे तो फिर जो मर्जी बनाए। ये ही गल असी तो इस तरह या बारिश है तो या खुशकी है या रात है। सब या ਧੁੱਪ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਬੱਦਲ ਨੇ, ਧੁੱਪ ਤੇ ਬੱਦਲ ਇਕੱਠੇ ਅਗਰ ਨੇ ਨਾ, हाँ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧੁੱਪ ਔਰ ਬੱਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। In half a mile, turn left into the parking ਲੇਕਿਨ lot. ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਧੁੱਪ ਔਰ ਬੱਦਲ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਦਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਧੁੱਪ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਧੁੱਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੱਦਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੱਦਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ ਧੁੱਪ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਬੱਦਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਸੂਰਜ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਦਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹਨੇਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਹਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਚਮਕ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੱਦਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦਾ। तो जितने मुतज़ाद तज़ादात ਦਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਵਿੱਚ गर्मी और सर्दी की मिसाल, रात और दिन की मिसाल, दुनिया और आखरत की मिसाल, मौत और हयात की मिसाल, ये एक अच्छा तरीका है समझण दा गल्लां नूं कि या जिंदगी है या मौत है, या सर्दी है या गर्मी है। दो चीज़ां मिक्स नहीं हो सकती। अस्सलाम वालेकुम हुसैन साहब। वालेकुम सलाम। जी जी हुसैनी साहब, आपके सामने आज तो दो मुसलमान बैठे हैं, लेकिन कोई अपने अकीदे का दिफा क्यों नहीं कर रहा? नहीं, सारे दिफा करते हैं, करेंगे। मतलब कि मुसलमानों का तो अकीदा ये है कि हजरत ईसा दोबारा तशरीफ लाएंगे, तो जब आप तकरीर कर रहे हैं कोई दिफा ही नहीं कर रहा। ये नहीं कि ये अपने अकीदे से मतलब या तो छुपा रहे हैं, या इनको कोई शक है, या फिर आपकी दोस्ती और मोहब्बत में इतने ये
मतलब कि नहीं, कौन किसकी आप बात कर रहे हैं? ये शाह साहब तो ये नहीं मानते ये बात। और शाह साहब की बात कर रहे हैं? शाह साहब तो अभी नए नए मुसलमान हुए हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता नहीं, मुसलमान इस्लाम हुए वो। सीख रहे हैं। पुराने मुसलमान है और वो जानते हैं बात को। अल्लामा साहब मार्केट हाँ, सर, में सर। थोड़ी देर में। In 800 feet, turn मुलाकात जरा left. मेहमान आ गए ना। अल्लामा साहब का इतना अजीम अकीदा है कि हजरत ईसा तशरीफ लाएंगे और वो इस पर एक ठीक है। मुनाज़रा भी अभी जीते हैं, लेकिन उसके हक में बोल ही नहीं रहे। ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋ ਟੋਕ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਹੈ ना कोई हम मुनाजरा तो नहीं ਨਾ कर रहे हैं। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੋ ਸ਼ੁਬਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ Yeah. ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ 76ਵਾਂ ਫਿਰਕਾ ਹੈ बेसिकली। ਉਹ ਅੱਲਾ ਅਲਿਓ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ 73 फिरके तो रसूल पाक ने कहे थे, अब 76 फिरके आप हो चुके हैं। एक जम्बा फिरका, ਜੀ ਜੀ एक ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜੀ एक ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ रिटायर्ड हर्ट फिरका, एक आप है ना रिटायर्ड हर्ट फिरका। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਹਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਫਤ ਨਾਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫਤ ਨਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ये माशाल्लाह कौन सी थ्योरी दी है, काफर तो नास। ये जरा काफर हमें नहीं, समझा काफा। दें। काफा कहते हैं जो। ਅੱਛਾ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ जी जी। ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਇਹ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਉਹ ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਹੋਏ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਕੀਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਏ। ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦਾ ਅਕੀਦਾ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦਾ ਅਕੀਦਾ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦਾ ਅਕੀਦਾ। ਔਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਤਰਵੀਜ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਵਹੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। हुसैनी साहब मैं इनको ये बता रहा था कि मुसलमान ताकत में तो आगे बढ़ गए, लेकिन इल्म में ये ईसाइयों और यहूदियों से तब भी पीछे ही थे। तो जनाब अली इन्होंने ताकत से तो छितर मार मार के उनको मुसलमान कर लिया, को मुसलमान कर लिया, को मुसलमान कर लिया। लेकिन उन साहिबान ने कहा कि तुहाडे कोलों ऐसा बदला लवांगे ना। जजा साहब जरा म्यूट लगाए, जजा साहब। हाँ जी, उन लोगों ने कहा कि यार ताकत तो सदा हमेशा अल्लाह की ही है। ये मुसलमान इस वक्त जिस्मानी तौर पर ताकतवर हुए हुए हैं, तो ये जंगें लड़ लड़ के हम पे रोब तो डाल के इन्होंने हमें मुसलमान कर ली है। लेकिन हम ऐसी किताबें लिखेंगे कि जैसे हमने यहूदियों का पट्ठा बिठाया है ना, मुसलमानों का भी पट्ठा बिठा देंगे। इन्होंने जनाब अली उनको हदीसों पे लगाया और हदीसों में वो हदीस लिख दी जनाब अली कि ये जनाब हजरत ईसा आएंगे, दोबारा से ही अपने नबी की सारी तारीफें और सारा के सारा इस्लाम का दरिया हजरत ईसा की तरफ ही मोड़ दिया। और जी जेड़ा सवाल अगला पूछे ਉਹਦਾ जवाब तैयार है जी। हजरत ईसा ने उत्ते ही अरबी सीख ली, हजरत ईसा ने उत्ते ही कुरान शरीफ सीख लिया। हजरत ईसा ही ਹੁਣ ਆਣਗੇ ਤੇ ਬਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਲੀਬ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੂਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮਾਰਨੇ ਨੇ और जनाब अली वो फूक मारेंगे और हर तरफ इस्लाम ही इस्लाम हो जाएगा। तो गल किथे रह गई? रसूल पाक के पल्ले तो कुछ छोड़ा ना उन्होंने, ऐसी हदीसें लिखनी पकड़ के। तो अब ये जनाब अली बैठे बीन बजाएं, किसी तरफ से साबित नहीं कर सकते कि जनाब रसूल पाक खातमुल अंबिया है। सारों से जबरदस्त बंदा तो हजरत ईसा हो गए जो रहते ही अल्लाह ताला के साथ है। तो अब शाह साहब इस मामले में क्या बोले? डिस्कस कर सकता हूँ मैं जी, वाटर साहब से डिस्कस कर सकता हूँ कुछ मैं? जरूर जरूर। डॉक्टर साहब से डिस्कस करने का फायदा कोई नहीं ना भाई, वो तो लिख गए हदीसें आपके हाथ में, थमा गए 6-7 हज़ार हदीस, खत्म हो गई बात, कहानी खत्म। नहीं आपके जी अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो ये है कि बंदे को अपने ही जो मामलात है ना वही बयान करने चाहिए, दूसरों के मामलात को या तो टच नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर करना है तो फिर इतनी ज़रूर एहतियात करनी चाहिए कि कोई हर्ट ना हो आपके टच करने से। पहले भी आपने
नबी पाक की जो आयली ज़िंदगी है उसके बारे में कोई वीडियो सुनाई, वो मैं सुन रहा था। उसमें भी गलत बातें कही गई। यानी नबी अलैहिस्सलाम की अज़वाज ने पूछा कि हम में से पहले कौन फोत होगी, तो नबी पाक ने फरमाया जिसका हाथ लंबा है। तो अज़वाज मुतहरात ने फौरन ही हाथ नापने शुरू कर दिए। ये बिल्कुल गलत बात है, और इससे बड़ी गलत बात फिर आगे से अखज़ की जाती है। एक गलत बात से फिर दूसरी गलत बात अखज़ की जाती है। तो बेहतर है कि अगर नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को बिगाड़ के पेश करना हो तो ना करें। जिस तरह अभी ये कह रहे हैं, नबी पाक के बारे में अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि नबी पाक के ਇਹ ਹੱਥ ਨਾਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? हाँ जी होया, लेकिन नबी पाक की वफात के बाद होया। अच्छा, ये फौरन का लफ्ज जो है ना वो कहते हैं वो ठीक नहीं है, दरमियान में जो फौरन का लफ्ज है, ये मसला इस पर जो इनके इब्ने माजा साहब है ना, वो पिछले 6 महीने से $1000 हार के तो गायब है, टिकटॉक से गायब है। उन्होंने कहा था कि ये हदीस दिखा दें जिसमें लिखा हो कि नबी अलैहिस्सलाम की वफात के बाद अज़वाज मुतहरात ने हाथ नापे। आप वो हदीस पेश कर दें, मैं $1000 दूंगा। उसी वक्त ज़ियार सुल भाई ने वो हदीस पेश कर दी, मैं भी वहीं मौजूद था। वो दिन गया और आज का दिन आया, वो ना $1000 मिला और ना इनको कोई खुदा का खौफ आया। तो आज भी ये गलत बात एक तो वो कर रहे थे, जिस तरह से ये वाटर साहब नबी पाक के बारे में लफ्ज़ इस्तेमाल करें। बेहतर है कि आप अपनी ज़िंदगी, अपनी सीरत, अपनी हयात को बयान करें, या दूसरों की बयान ना करें, या बयान करनी है तो ऐसे अंदाज से बयान करें कि कोई हर्ट ना हो। अब इन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में बयान तो किए 2 वाक़यात कि मिर्ज़ा साहब की बीवी के 2 ज़िंदगी के वाक़यात उन्होंने बयान किए। क्या मिर्ज़ा साहब की एक ही बीवी थी हुसैनी साहब? नहीं, 2 बीवी हैं। 2 बीवी, तो दूसरी बीवी के 2 वाक़यात हैं, तो पहली बीवी का एक ही बयान कर देते। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾक़ई कोई नहीं। ਉਹਨਾਂ ये अजीब बात है हसैनी साहब कि एक के बयान किए हैं तो 2 बीवियां हैं, तो दोनों के बयान क्यों नहीं किए? एक के बयान कर दिया तो फिर क्या हो गया? इसमें कौन से इतराज पे बनता है ऐसा? नहीं, दूसरी पहली का वाक़या है ही कोई नहीं। सानी साहब सही कह रहे हैं ना, पहली का कौन सा वाक़या बयान करें? पहली के बारे में तो ये लिखा हुआ है कि उनसे मुबाशरत तरक कर दी थी। मौत वाक़या हो जाना। साहब आप देखें मेरी एक बात सुनो। ये अल्लामा साहब जो है वो अपनी बारी वो कहते हैं वो फलां जो है वो बात दुरुस्त नहीं बताई, फलां सीरत जो है वो उसकी बात ना करें, करनी है तो सही करें, और आप खुद जो है वो फिर करने लगे हैं इस तरह की बात। अगर कोई मैंने लफ्ज बोला है गलत, मुझे बताएं, मैं माजरत कर ले। तो कौन सा लफ्ज आपको बुरा लगे? देखते हैं आगे आगे क्या होता है, सुनते हैं। हाँ, पहली बीवी के बारे में लिखा हुआ है कि मिर्जा साहब ने उससे मुबाशरत तरक कर रखी थी और वो मिर्जा साहब को नापसंद भी थी। कोई मैंने गलत बात कही है, कोई बुरी बात कही है, कोई एग्जैजरेट किया बातों को? और अगर ये बात हकीकत भी हो तो इसमें क्या बुराई है? जो हकीकत है वो हकीकत है। ये नाप वो उनको नापसंद थी, ये केड़ी जगह लिखे? ये हर्ज नहीं है, लेकिन लिखा होया कि दिखाओ हवाले तो बगैर गल नहीं हुंदी। हाँ, ये भी उत्ते सीरतुल महदी च लिखा है। ये केड़ी रिवायत है दसो? और मैं ड्राइव कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं पहुंच के दे देना। ठीक है। उनके खानदान की वजह से उनको शुरू से ही उनसे वो नापसंदीदगी सी थी, या कोई उनमें दिलचस्पी नहीं थी। मतलब और मुबाशरत भी तरक किए रखी है, और उनकी जिंदगी का कोई ऐसा वाकया नहीं है जो बयान किया जा सकता है। दूसरी बीवी के तो 2 वाकयात बयान किए गए, पहली बीवी का एक ही बयान कर दें, हुस्न सलूक का। आखो ना सुभान अल्लाह, खुरको खरको ना ना हुण सजे खबे ना वेखो हुण। सब नु कह दिन में 10 दफा कर ले मुबाशरत। कह रहे हैं कि सजे खबे ना वेखो, कोई एक अद्धा वाकया ले आके पेश कर दे।
तो आमिर साहब, आप तो जो शेख साहब का मनाजरा जीतने की बातें कर रहे थे, तो मैं तो बड़ा हंसा इस सवाल पे कि शेख साहब ने जो सवाल पेश किया आखिर में जनाब, कि मतलब कि यकीन माने हमारा तो एतबार ही उठ गया हुआ है कि आप लोगों का पता नहीं ईमान कैसी बातों पे है। नहीं, आपका एतबार या ईमान पहले किस पे है, कि किस पे था जो उठ गया? पहले किस पे था आपका? भाई पहले तो हम हर चीज को बड़े मुकद्दस तरीके से हर चीज को देखा करते थे। नहीं 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 नहीं। थोड़ा सा गौर से देखा तो मुकद्दस आप वाली- लोगों की तो सारा तोता मैना वाला इस्लाम बनाया हुआ है आपने, मुकद्दस वाली जिसका बात इस्लाम ही से कोई कोई नहीं है। ताल्लुक नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। अगर मिर्जा साहब झूठे हैं तो अगर मिर्जा साहब झूठे हैं तो इस्लाम ही झूठा है। ये मिर्जा साहब के अल्फाज हैं। ये भाईजान उन्होंने सोचने के अंदाज पर ही आपके एतराज किया है हाँ, कि आप लोगों का यही मैं कह सोचने रहा का हूँ ना। अंदाज मुसलमानों वाला है ही नहीं। अब मैं आपको साबित करता हूँ, आपको साबित अगर आपके आप- शेख साहब जो अभी साबित मुनाजरा करने की करके गए हैं, जरूरत ही नहीं उनके है, मुनाजरे से- जरूरत ही नहीं है मेरे पास, जरूरत ही नहीं है। आप मिर्जा साहब को देख लें, अगर मिर्जा साहब झूठे हैं तो सारा इस्लाम ही झूठा है। ये मिर्जा साहब ने लिखा हुआ है। भाई वो आपका समझे आपको सोच बात? का तर्ज बिल्कुल झूठा है, ये मैं आपको बता दूं। सोच का तो दीन कोई और मजहब ऐसे फिक्र नहीं है। चलते जैसे आप बयान कर रहे अगर साबित हो जाए कि मिर्जा साहब झूठे हैं तो सारा इस्लाम ही वो कहते हैं झूठा है। हैं। भाईजान आपको साबित करूं, ये जो आप इतने बड़े शेख साहब लेकर आए थे, मैं कब कह रहा हूँ आपको साबित करें? मैं खाम जो का रोला डाला हुआ है साबित- आपने कि पता नहीं मोबाइला करना है। जो बात मैंने पूछी है उसका जबरदस्ती कोई साबित करना है वो ये है कि दो वाकया दूसरी बीवी के बारे में या पहली बीवी का एक ही वाकया बयान कर दें। उन्होंने नहीं बयान किया। ये जो ताउल मुजीब साहब हैं, ये उन्हीं की आवाज थे ना, हुसैनी साहब अल्लाह दिता जलंधरी साहब के बेटे थे। हाँ जी, उन्हीं के बेटे थे। तो उन्होंने दो वाकयात बयान किए हैं मिर्जा साहब की दूसरी बीवी के बारे में। तो पहली बीवी के बारे में एक ही वाकया ले आए। अगर वो नहीं बयान कर सके अपनी वीडियो में तो आप ला के बयान कर दें, मैं रिकॉर्ड कर लूं। तो सर अगर पहली बीवी के बारे में उन्होंने वाकया लिखा ना हो तो हम खुद से बना के आपको सुना दें। अगर आप मुझे कहते हैं तो मैं तो ये काम बड़ा कितने साल बेहतरीन वो इनकी तरीके से बीवी कर रही है? सकता हूं। पहली बीवी हाँ, तो पहली बीवी मरने तक बीवी ही रही है। कितने साल शादी का कोई? यार साल तो मैं गिनता नहीं, ना मैंने आपकी शादी के गिने हुए हैं, ना मैंने अपनी के गिने हुए हैं, ना किसी और की। नहीं, मोटा मोटा अंदाजा तो होगा ना। आधी सदी से ज्यादा वो पहली बीवी इनकी बीवी रही है। आधी सदी से ज्यादा जिसके साथ वक्त गुजारा, उसका एक वाकया भी नहीं कहीं लिखा हुआ। उसका वाकया लिखा हुआ नहीं कि उससे दो बेटे थे। ये वाकया हुआ है। हाँ तो और क्या, और जो वाकया होना है वही लिखा अच्छा, है। जो दो बेटे, ठीक है, जो दो बेटे थे उनको मिर्जा साहब गिनते थे? गिनते थे, क्यों नहीं गिनते थे? जो अपनी औलाद हाँ, है, तो 1903 में 1903 में मिर्जा साहब ने किताब लिखी है मुवाहबा रहमान। उसको खोल के देखें, उसमें लिखा हुआ है सब तारीफें उस खुदा के लिए हैं जिसने मुझे 4 लड़के दिए हैं और 5वें की खुशखबरी दी है। बताएं कितने लड़के थे मिर्जा साहब के टोटल 1903 में? वो 3 में जब मुवाहबा रहमान किताब लिखी, सैनी साहब मौजूद हो नहीं मौजूद है। तो मिर्जा साहब के कितने लड़के थे उस वक्त? पहली बीवी से 1903 में। 2, दूसरी बीवी से मिर्जा बशीर अहमद, मिर्जा शरीफ अहमद, मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद एंड 3 बेटे दूसरी मिर्जा बीवी मुबारक के। अहमद नहीं, मुबारक अहमद भी 1903 में थे, वो 1907 में फोत हुए हैं। हाँ तो 4 3 बेटे, हाँ तो लेना 4 तो बता रहे हैं आप, गिन के बता रहे हैं 4। जी चौथे को आपको गलती लगी है तो मैं आपकी मदद के लिए, रहनुमाई के लिए मौजूद हूँ। मुबारक अहमद 1899 में पैदा हुए, 1907 में फोत हुए। ठीक है। तो 1903 में वो चौथा बेटा भी मिर्जा साहब का मौजूद था। तभी तो मिर्जा साहब ने लिखा कि सब तारीफें उस खुदा के लिए जिसने मुझे 4 लड़के दिए हैं। तो ठीक वो जो है, पहली उन्होंने बीवी के दूसरी 2 शादी लड़के का थे। जिक्र किया। नहीं, शादी का तो जिक्र नहीं किया, लड़कों का जिक्र किया, शादी का नहीं जिक्र किया। वो कहते हैं खुदा ने, इसी बात होगी, आप पता नहीं किन चक्रों में पड़ गए हैं। और मामूली सी बात है, आपके कितने लड़के हैं?
नहीं वो आमर नजीर दुखी नहीं आंदने वो लड़की क्यों नहीं वो गिने? दूसरी बीवी से शादी का जिक्र कर रहे हैं जिसका आप बताते नहीं है कि उनकी शादी का तो जिक्र कोई अल्लाह ताला हो गई थी, तो फिर अल्लाह ताला ने उनको बेटे भी दिए और फिर उसके बाद 5 की बशारत भी दी। ओ वाटर साहब शादी का तो जिक्र ही वहाँ पे नहीं है। मिर्जा साहब 5वें लड़के की वहाँ पर एक पेशगोई दर्ज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सब तारीफें उस खुदा के लिए हैं जिसने मुझे बुढ़ापे में 4 लड़के दिए हैं और 5वें की बिशारत दी है। वो लड़के की बात कर रहे हैं कि 4 क्लियर हो गया। पहले हैं, 5वां बुढ़ापे की शादी कौन सी थी, दूसरी थी कि पहली थी? यार मैं बुढ़ापे में उनको कहते हैं कि 4 लड़के दिए हैं, 5वें की बिशारत दी है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो पहले वाले 2 थे उनको क्यों नहीं गिनते थे मिर्जा साहब? सर जिक्र में बुढ़ापा आया है ना, सर जिक्र में बुढ़ापा आया है ना। बुढ़ापे में तो उनकी एक ही शादी हुई है, वो दूसरी वाली थी। उन्होंने जवानी की शादी के बच्चों का जिक्र नहीं किया हुआ यहाँ पे। अच्छा वो क्योंकि जवानी की शादी में हुए थे इसलिए उनका जिक्र नहीं किया। ये तवीला तावील नहीं है, उन्होंने दूसरी शादी से जो है अपना अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया है कि अल्लाह ने उन्हें 4 बेटे दिए हैं और 5वें की बिशारत दी। अच्छा मिर्जा साहब ने इसके अलावा कहाँ पर लिखा है कि मेरे 6 बेटे हैं? तरियाकुल कुलूब में भी मिर्जा साहब ने बताया है कि वो 3 को 4 करने वाला होगा। वो जो लड़का मेरा अभी होने जा रहा है वो 3 को 4 करने वाला होगा। उसमें मिर्जा साहब ने कोई जिक्र नहीं किया, ना शादी का, ना बुढ़ापे का, ना जवानी का। तरियाकुल कुलूब खोलें, उसमें 1899 में लिखी है। उसमें मिर्जा साहब ने बताया है कि एक लड़का वो अब 3 को 4 करेगा, क्योंकि उस वक्त मिर्ज़ा साहब पर ये 1886 में खोली नहीं गई थी ना बात कि 3 को 4 करेगा का क्या मतलब है। तो 1899 के मिर्ज़ा साहब को पता लग गया कि 3 को 3 लड़के होंगे, फिर चौथा होगा। उस वक्त मिर्ज़ा साहब गिनते थे कि मेरे 5 हैं, 3 नहीं है 5 हैं और वो छठा है। मैं बंदे ने अपनी पहली बीवी क्या की औलाद को हमें हुसैनी साहब के बेटे नहीं पता, आपके नहीं पता, जज्जा साहब के नहीं पता, मेरे पता है मुझे, मैं आपको कभी मैंने नहीं किसी से डिस्कस किया। तो बात ये किसी का पर्सनल मामला है, लेकिन यहाँ पे वो खास तौर पर अपने बुढ़ापे के और अल्लाह ताला के एक बहुत बड़े वादे के और नेमत का जिक्र कर रहे हैं। तो वहाँ पे उन्होंने जिक्र कर दिया खोल के, तो आपने उसको कह दिया जी पहले 2 बेटे को मानते ही नहीं थे वो अपने बेटे। बुढ़ापे वाली जो बात है ना वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि तरियाकुल कुलूब में बुढ़ापे का भी जिक्र नहीं है। तरियाकुल कुलूब में ये जिक्र है कि 3 को 4 करने वाला लड़का होगा, 4 करने वाला लड़का होगा, 4 करने वाला लड़का होगा, और वो है मुबारक अहमद। उस वक़्त वो 3 को 4 कर रहा था कि 5 को 6 कर रहा था, ये बता दें। जब ये जो मुबारक अहमद पैदा हुआ है 1899 में, उसने 5 को 6 किया है कि 3 को 4 किया? यार बात ये है कि आप 5 को 6 कर लें, हम 3 को 4 कर देते हैं, तो लड़ने वाली इसमें कौन सी बात है? और इतना परेशानी वाला क्या मसला है? कोई लड़ाई वाली बात नहीं, ना मैं कोई लड़ रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि नबी पाक की आइली ज़िंदगी के बारे में गलत वाक़यात बयान करने के बजाय अपनी जो आइली ज़िंदगी है ना उस पर रोशनी डालें। कम अज़ कम मतलब क्या, हमारे लड़के थे 5, अब हम 4 गिने, बीवी गिनते थे ना, बीवी की औलाद को हम गिना करते थे। मेरा ख्याल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक उन्होंने अपनी पहली गलत गल नहीं कही, रसूलुल्लाह दी जिंदगी दे मुतल्लिक अच्छी गल्लां बयान कीतियां ने। अगर इसे वाकई दे बयान करने चीमा भाई आपकी नहीं लगा हुआ गल्लां हैं ने ऐसियां मैं सुन नहीं सकिया, मैं उस वेले मार्केट से मैं सुन नहीं सकिया, मैं मार्केट ਵਿੱਚ ਸਾਂ। ਗੱਲਾਂ ਤੇ हैं ने मैं क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आइली जिंदगी दे मुतल्लिक ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, गलत गल्लां ਤੇ नहीं बयान कीतियां, अच्छी गल्लां बयान कीतियां। चलो जे तो बंदा अच्छी बयान करे, किसी ਨੂੰ हर्ट ना करे तो साਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ कोई नहीं, कोई भी बंदा कर सकता है, दुश्मन भी कर सकता, सज्जन भी कर सकता, लेकिन मेरा मकसद है कि ये गल ना गड़बड़ करे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आइली जिंदगी तो
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਿਉਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਰਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਖੁਦ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦਾ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਇਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮਿਸਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ मैं साहब माइक म्यूट हो सकता है, कुछ शोर आ रहा है। हीमा भाई आपका माइक ऑन है। हीमा साहब ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੇ ਅਹਿਮਦੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਰਸੂਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਨਿਸਬਤਨ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤਨਾਮਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤਨਾਮਾ ਕੌਣ ਅਥਾਰਟੀ ਰੱਖਦਾ ਰਸੂਲਾਂ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਹੈ ਰਸੂਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਬਾਜ਼ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਠੀਕ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬਹਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਖੈਰੁਕੁਮ ਲਿਆਹਲਿਹੀ ਵਾਨਾ ਖੈਰੁਕੁਮ ਮਿਨ ਅਹਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲ ਨਾਲ ਅੱਛਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ। ਜਾਂ ਅਜ਼ਵਾਜ ਮੁਤਾਹਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰਦ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਇਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਸੂਲਾਂ ਨਮੂਨਾ ਨੇ, ਉਸਵਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਖਾਨ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗਿਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਵਾਰੀਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਇੰਝ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 100% ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਬਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਾਖਤ ਕੀਤੀ? ਕਿਹੜੀ? ਕਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਲਮ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ, YouTube ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਤੇ ਉਮਰ ਅਲ-ਵਾਕਦੀ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਹਕੀਮ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਹੀ ਹਦੀਸ ਔਰ ਤਵਾਤਰ ਔਰ ਮਰਫੂ ਮੁਤਸਿਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸੂਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁਬਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਈਸਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਦਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਬੀਵੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਤੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਝ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਸਹਿਮ ਵੀ ਗਿਆ, ਡਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ, ਸਭ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਬਣ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਮਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਨੇ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਕਿ ਬੇਟੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਖੁਦ ਵੀ ਉਹ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਫਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲਮ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸਲੂਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਦੀਸ ਮਰਫੂ ਮੁਤਸਿਲ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਾਕਰਾਂ ਦੀ ਮਰਫੂ ਮੁਤਸਿਲ ਰਿਵਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਉਧਰ ਕਰਬਲਾ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਬਾਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਇੰਜ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਕਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਫੂ ਮੁਤਸਿਲ ਰਵਾਇਤ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਪਿਆ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜ਼ਾਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਕਰ ਨੇ ਨਾ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਤੇ ਸਿਰ ਪੈਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇੰਜ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਾਕਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦਾਮਨ 'ਚ ਦੋ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਕੋਈ 14 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ, ਉਹ ਬੜਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਸ਼ੌਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਔਰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਸੱਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸੱਟ ਕੇ ਉਹ ਅਜੀਬ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਕਲਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ 13-14 ਦਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋਸ਼ ਖਿਤਾਬਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦਾਮਨ 'ਚ ਦੋ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੇ ਉਹ ਰੁਕਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨੱਸ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ, ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਓ, ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪੱਕੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਦੀਵਾਰ ਹੀ ਨਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਸਾਵਨ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਉੱਤੇ ਨੀਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਿਵਾਇਤ ਜੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਾ ਇਲਮੀ ਨਾਲ ਕਮ ਇਲਮੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਐਸੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਜ਼ੂ ਔਰ ਜ਼ਈਫ ਦੋਏ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੌਜ਼ੂ ਜਾਂ ਜ਼ਈਫ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ। ਸੁਣੀ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੌਜ਼ੂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਰੀਬ ਦੇ ਵਕਤ 100-200 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ 50-60 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤਕਰੀਰਾਂ 'ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਖਾਦਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ
ਸਾਰੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਕੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੂੜਾ ਸੱਟਣ ਵਾਲੀ ਰਸੀਦ ਮਿਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਦੀਸ ਮਿਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ बड़े लोग बयान करते लगे आए ने। एक तो सैनी साहब बात यह है कि एक तो जी मेरे जैसा बंदा है ना, जी जी आम सा, या जो ना तो किसी चीज का हवाला देता है, ना लगाता है, ना उसके पास तस्वीर है, ना हवाला है, या वो सुनी सुनाई बात किसी ने बताई, उसे याद रह गई है, कभी पढ़ी थी तो वो कह दी उसने। या मैं ना तो आलम हूँ, ना मौलवी हूँ, ना मैं मदरसे में गया हूँ, ना मैंने कोई क्लास कोई अटेंड की है, बस या जो सुनी सुनी बताते हैं वो सही है। हम्म लेकिन एक जिनका ओढ़ना बिछौना इस्लाम है और उनका बिजनेस है, बल्कि वो उनका प्रोफेशन है, इन्हीं किताबों को पढ़ना, छानना और फतवे देना और इस्लाम बांटना, वो भी इस किस्म की गलतियां करते हैं। उनके मुतल्लिक भी ये कहा जा सकता है कि वो गुल करते हैं तो ओवर एग्जेजरेट करते हैं। तो फिर साडे वर्गे बंदे किथे जाएंगे कि उनकी बात भी ऑथेंटिकेटेड नहीं है, उनका भी नहीं पता कि वो अपने से लिखते हैं कि अपने से बनाते हैं। तो फिर आम बंदा जो है वो इतबार किस पे करे, कहाँ जाए? डरन का मुकाम है, हाँ, मुकाम यानी है। कि उन्होंने किताबें भी लिखी हैं, यानी कि वो राइटर भी हैं। वो किताब लिखना कोई आसान काम तो नहीं ना है। या ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਖਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਆਇਆ, ਕਦੀ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਿਖ ਦਿਆ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਚਲ ਹੁਣ ਖਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੜ ਗਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਹ ਸਾਥ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਦੇ ਰੋ ਜਮਾਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਮਾਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜੋ ऑन हैंड जो टॉपिक है उस पे ही हाँ रहते हैं। ठीक है तुझे करो। तो बात ये कर रहे हैं कि इस किस्म की बातें कि जैसे आपने वो बताया कि औरतें जा रही थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भी आहिस्ता जाओ, ध्यान से जाओ, शीशे हैं शीशे। अब एक गैर मुस्लिम हो वो क्या कहे भाई कि बुढ़ियों को शीशे कह दिया जी, इसका क्या मतलब है? वो कहीं से कहीं बात कोई और बना सकता है, जैसे मुसलमान बना लेते हैं। ये भी तो बड़े पांड होते हैं, किसी के मुतल्लिक ये क्या नहीं कहा तो वो भी कह सकते हैं। तो साहब मुसलमान भंड हो गए ने, गिनी जाए, गिनती करी जाओ, कागज पेंसिल को रख लो। नहीं तो मुसलमानों में पांडे जगह जगह पांडे चमोटे पकड़े होते हैं, वो कह रहे हैं तो वो मुसलमान ही होते हैं, अपने आप को कहते हैं। वो कहते हैं तो मजहबी मुसलमान ही है, अगर उनमें भी है तो वो भी मुसलमान ही है। तुम नहीं मानते तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मरजाई तो मुसलमान नहीं, लेकिन भंड तो खैर मुसलमान है वो। मुसलमानों तेरे कहने से क्या होता है? नहीं है। करके मैं तुझे कहता तू चलो जिनको मैं सब मजूसी होते हैं, मजूसी मुसलमान भांड होते हैं, सब जगह ही होते हैं। आगे वो जो बात है मुझे भी करो यार। मैं ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਉਹ ਨੋਟ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ना, वो याद रखियो बस। बात तो ये है हुसैनी साहब कि किसी ने कोई ठेका लिया हुआ कि मुसलमान तो ये तो वो तो यहाँ पे टिकटॉक के ऊपर और मीडिया के ऊपर और तकरीरों में और उलमा खुद मुसलमानों को गालियां निकालते हैं। डॉक्टर इसरार को पकड़ लो, वो कहता है कि जितने अरब बेशरम है और ये है और वो है कि इस जमाने में कि जिनके पास हर चीज है लेकिन वो ईसाइयों और यहूदियों के हाथों में खेल रहे हैं, जबकि नबी करीम की हदीस है कि अरबों को बुरा मत कहो, मैं उनमें से हूं और वो मुझ में से हैं। तो उन लोगों को सब कुछ माफ है, इधर हम थोड़ी सी बात कहें तो कहते हूं मैं गाला कटांगा जी मिर्जा साहब ने। और मुसलमान एक दूसरे के यहां पे नारे थे, तूने मुसलमानों के खिलाफ ये किया, नहीं तूने मुसलमानों के खिलाफ ये किया, उमर बाप ने मुसलमानों के खिलाफ बात ये कर दी, वो कर दी, ये कर दी है। कोई अपने तज बयानी करे, अपने जो होते हैं वो जो गलती है, जो कोताही है, जो गलतियां हैं मुसलमानों में इस वक्त, तो उस पे है भी बंदा को टापे मुसलमानों को कह दिया। हाँ तो क्या कौन सी बुराई है इस वक्त जो मुसलमानों में नहीं है? तो इसमें ये तो या तो
वो टाइम दो लो जी, टाइम लो जी, बहुत जल्दी पै गई ला जी, किधर मूत्र ही ना निकल जाए। हेलो ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਬਰੀਨ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦਾ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਈ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਹੀਏ ਜਿਹਦੇ ਜਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਜਾਂ ਮੁਤਾਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ, ਲੂਜ਼ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅਗਰ ਅਦਬ ਦਾ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਛੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟੋਰਟ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਲੈਟਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਨਿਕਲਦੇ ਵੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਓ ਕਿ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਰਵਾਇਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਤੇ ਇੰਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਉਂਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣਗੇ, ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਕੀ ਤੇ ਠਮਕਾਣਾ ਕੀ। ਸਾਡੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਦੱਸਣ वाली। सैनी साहब, ये जो रवायतों की बात है मैंने शुरू की है कि मेरे आने से पहले ही शुरू थी? नहीं पहले ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। तो मेरा इसमें चलो सैनी साहब वो लेटर की बात बताएं, चलो वो शुरू वो चलो भी सुन लीजिए, वो ज्यादा दिलचस्प होगी। ਉਹਨੇ जरा ब्रॉडली ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਖਤ ਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਖਾਸ ਕੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਅਹਿਮਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਖਰਾਜ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਮਾਤ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਮਜਾਲਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਖਾਨਦਾਨੀ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ, ਨਸਲੀ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਤੋਂ ਲਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਈ, ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਤੇ ਰਚੀ ਬਸੀ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਫੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਅਰਸਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਖਤ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀरुल मोमिनीन ईद तला बिन अज़ीज़ बबसात तमीर साहब ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਫਕਤ ਮੈਨੂੰ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਇਖਰਾਜ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਮੂਰਾਮਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਸਰ ਚਸ਼ਮ ਮੰਨਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਖਾਨਦਾਨੀ ਤੇ ਨਸਲੀ ਅਹਿਮਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ, ਵਫਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਅਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੌਕਤ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੰਦਰਜਾ ਜ਼ੈਲ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਮਰਮਤ ਫਰਮਾਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਗਰਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਚੱਲ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੁਮਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਛੋਟੀ ਈਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਜਲਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਜੁਮਾ ਆਵੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਲਸੇ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਅੰਦਰ ਰਚੀ ਬਸੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ बड़ा दिलचस्प भी खाते हैं। लेकिन अभी जिस बंदे ने खुद एडमिट कर लिया उसे गंदी जुबान की आदत है और मैं घर भी निकालता हूँ, तो अभी ये है ना कि वो कम्युनिटी में ना पोल्यूशन किया, क्योंकि वो देखो देखो दूसरे भी गाला कटनियां शुरू कर दें, यानी कि
इसका मतलब है कि वो मस्जिद में भी निकालता होगा ना, यानी कि बाहर जब ਹਾਂ कभी उसका- ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੀ ਗੱਲ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਗਾਲ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ये ਉਹਦਾ ये हकीकत है, खास नहीं, तौर पे मुआशरे का असर है, यूं कहें इसको, मेरा ख्याल है। ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮੁਤਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ, ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। मुसलमान को भी निकालता है, उसने लिखा है कि मैं वो अपने आप ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਵੇ, और गाली तो ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। या सानी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम ये सैनी साहब उसने खाते में लिखा है कि मैं हज़रत मसीह मौद को भी गालियां निकाल देता हूँ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕੀ नहीं 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 देखिए खाते में ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ, ਉਹਨੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਤੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਮੌਤ ਦੇ। सानी साहब ये वाकया जरा ना ओ भाई गल तो सुन लेंगे, ओ भाई सबर कर, ठंड रख, म्यूट ला, चल बात कर खत्म हो लेने दे। भाई बीच आके हुसैनी साहब ये साहब तस्लीम रजा ने बड़े मुखलिस अहमदी ने, मैं जानता हूँ बैरी से अच्छी तरह, वो भी मुझे जानता है। ये तो नहीं है कि मैं नहीं जानता, मैं हाँ जानता नहीं हूँ। ये तो है, यार दोस्त है मेरा, ऐसी कोई बात हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। अस्सलाम लो जी वालेकुम मलिक साहब भी तशरीफ लाए हैं। मलिक साहब सलाम अलैकुम। अच्छा वो बात तो मुकम्मल करें। जी जी जरूर जरूर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। हुसैनी भाई आप कैसे हैं? खरीद से ठीक है? सब खैर खैरियत है? हुसैनी भाई आपका क्या हाल है? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। और आमिर साहब आपका क्या हाल है? आप भी खैरियत से हैं? बल्ले आप भैन दिया तेरी मग दिया तेरी मग दी नाल होए सिर्फ भैन दी सिंगल ना तेरी भैन दी और तेरी मां दी होए दिया दी और ठीक की ही ना सारियां मुकाई मैं मेरे सामने किसी की जरूरत मुसलमानों के अमरासिया सरकारिया के अमरासिया लग जा तेरा काम ही यही अपना काम जारी रख सरकारिया के अमरासिया नस गया कहना साडा गाली बाज किधर चला गया काला काला मिरासिया काल मिरास बना अपना कट सरकारिया दे गाली बाजा ओ कहंदे साडा बंदा जी गाली बाजा अहमदीयत किसी दे प्यो दी है ते ओ सामने जेड़ी बंदा सामदी उस ते मैं भी हां किसी दे अब्बा जी दी है ਤੇ ਉਹ ਬੱਜੀ ਦੀ ਸਾਈਡ ਜੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲਾ ਪੋਲਾ ਪੋਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ ਨਿਕਲ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਗਾਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਾ ਭਾਈਆ ਚਾਹ ਕੰਮ ਕਰ ਆਪਣਾ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਜਗਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਗਾਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਚੋਂ ਨਹੀਂ, बस जेड़ा भी होवे कोई नहीं जद्दा साहब मानते हैं कि बेइज्जती है, कोई बात नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्या पता नहीं ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਕਢਵਾਉਂਦੇ, ਸ਼ਤਮੀਅਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਟੋਟਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਸੱਤ ਪਿਓ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦੇ। ਇਹ ਐਸੀ ਬਦਨਸਲ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਬਦਨਸਲ ਕੰਪਨੀ घटिया कंपनी और सही कंपनी शुक्रिया जज़ाकल्लाह बोलो यार। ईमान नहीं बढ़िया, ये बेगैरत अहमदी ते हो गए पर इन्हां दे अंदर ईमान नहीं बढ़िया बिल्कुल। किसी ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਤ ਪਿਓ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ऐसे
فڑو بڑو علی دی اولاد امام حق جیو 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 سلام شریفو کھڑو شریفو میں کیا وہ میں تقریر سنائی ہے اللہ سجن تو بچاوے یہ بھی نال ہے اللہ پہلے امام انہاں دے ابا جی بھی مل رہی سن آپ بھی پکے مل رہی اسی امام صاحب کو گل کر لگے اسی مل پرانے آ ساڈا حضور دا پتہ کوئی نہیں ہے لیکن بس اسی مل رہی ہیں ابا جی مل رہی سن اسی مل رہی ہیں ویزے لے کے جماعت دی طرف اتنے آ گیا اسی وڈے مخلص احمدی ہیں ٹھیک سر صاحب گل کر لگے سو کوئی تسی میں کیا میں انہاں نو پتہ نہیں باسط صاحب نے سنیا کہ نہیں ایک کیسٹ لگائی کوئی جلسے دی تقریر ہوئے گی امام عطا المجید راشد صاحب دی آئلی زندگی دے متعلق جہدے چ انہاں نے نصیحتاں کیتیاں نے کوئی قرآن کریم دی آیات کوئی حدیث مبارکہ کوئی مرزا صاحب دیاں روایات تے او بڑا اچھا درس ہے انہاں دا او میں سنایا تسی سنی ہو گل میں نے نہیں سنی ہے آپ سنا دیں ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਤੋਂ ਆਇਤ ਕਿ ਹੁੰਨਾ ਲਿਬਾਸੁल्लाह ਕੁਮ ਅੰਤੁਮ ਲਿਬਾਸੁल्लाह ਹੁੰਨਾ ਵਾਸ਼ਿਰੂਨਾ ਬਿਲਮਾਰੂਫ بیویاں دے نال اس نے سلوک اور اچھا وہ پھر یہ ہے کہ اچھا حسینی بھائی جی جی ایک تھوڑی اے احمد نذیر صاحب نال بھی اچھا سلوک ہی ہے اسلام تو باہر ہے انہاں نال اچھا سلوک ہے کدا اے سارے دا ہونا چاہیے اچھا سلوک ہونا چاہیے یا اے خبر اسلام تو باہر نہیں اسلام ہے ہی یہ ہوئی کہ اچھا سلوک ہوئے اچھا اچھا حسینی بھائی اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو ادھر ایکسپیرینس بھی آپ کا زیادہ ہے ٹک ٹاک میں سارے میں عامر نذیر صاحب نے پہلے کسی کو کبھی گالی نکالی ہے کسی کے اکابر کو یا کسی پہل نہیں کرتے کدے بھی اور جو کہے کہ وہ پہل کرتے ہیں وہ کون ہے منافق ہیں کون ہے وہ نہیں میں تے کسی نو کدے منافق نہیں کیا نہیں اگر اسلام میں جو کسی پر جھوٹ باندھے وہ کون ہوتا ہے ان کی بات نہیں کر رہا جیڑا جھوٹ بننے وہ جھوٹ بننے والا ہوندا ہے یہ نہیں کرنا چاہیے بری گل ہے باقی یہ ہے کہ میرا یہ تجربہ ہے میں تہاڈا بھی تہاڈے سامنے علامہ صاحب دی تعریف کیتی کہ وہ بہت اچھا کلام کردے نے کسی وقت انہاں نال دلیل نال گل کرو تے تسی فرمایا کہ لیاؤ انہاں نو کڈو باہر میرے نال کراؤ گل کتھے ہے تیرے علامہ تے پھر میں تہاڈی گل بھی کروائی بھی تسی خود تھوڑے جے کالے پی گئے ہو تے تسی تھوڑی سختی بھی کیتی ادوں اساں زمانہ قبل اسلام دیاں گلاں نے نا میرا مقصد ہے وہ واٹس ایپ دیاں گلاں نے تے آہستہ آہستہ اسی ہن رڑدے پانیاں چ تھوڑا دور آ نکلے ہاں تے گل تے سٹینڈرڈ ہی ہوندا ہے کہ پہل نہیں کرنی چاہیے گندے لفظ نہیں بولنے چاہیے زبان تے ہاتھ نال کسے نو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے یہ ہوئی سانو ہدایت ہے تے ایدے تے سانو عمل کرنا چاہیے چلے سنی بھائی ایک اور بات کا جواب دے دینا پھر تے میراثی پڑا سٹارٹ ہو جانا ہے تو پھر تے گل نہیں ہو سکے گی جی تے وہ بات یہ ہے کہ اگلے دن آپ کے سامنے علی والا صاحب ان کے ساتھ کوئی اور تھے اور ایک کیسر ملک صاحب تھے 3-4 سیشن ہوئے آپ کی براڈ پر احمدیوں نے انہیں گالیاں دی انہوں نے احمدیوں کو دی حضور کو نبیوں کو ہمارے خلیفاؤں کو گالیاں دی گئیں ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہے بس چھوٹی سی بات کا جواب دے دیں باقی تجزیہ بعد میں نکالتے رہیں نہیں میں کوئی تجزیہ نہیں کر رہا میں اصل وہ 2 بندے یا 3 بندے بیٹھے گفتگو کر رہے تو میں کو مہمان آ گیا ادھر چل گیا تو اتنے پھر چلو مہمان آپ ہی کہتے تو آپ نے سیشن تو آپ نے ہی کیا نا
बरात गिराई है, उठाई है, हाँ जी, गिराए, जी, जी, बरात बिल्कुल। गिराई है, उठाई है, हाँ जी, गिराए, जी, जी, बरात बिल्कुल। गिराई है, फिर उठाई जी, है, बिल्कुल। 3 जी, बार बिल्कुल। आपने इस तरह गिराई है, उठाई है, इस तरह ही। ठीक, जी, गालियों की वजह से, बेशक। ठीक है। चौथी बार मैं आप सबसे पहले आया, आपको मैंने कहा कि सैरी भाई अब किसी को ना उठाइएगा हाँ, इस तरह भी होया, ठीक है। जी। फिर मैंने कहा था आप कैसर मलक को और अली वाला साहब को उठाए, आपने उनको उठाया, मैंने कहा और किसी को ना उठाएगा। बिल्कुल। आपके सामने मैंने पूछा, शातमियत मैं करवाता हूँ, उन्होंने इनके सामने नौज बिल्ला नबी रसूल को हमारे को गालियां दी, मैं उनके सामने बैठा, मैंने कहा मैं बैठा हूँ, अब मेरे सामने तुम हमारे नबी को, मिर्जा साहब को गाली दोगे? उनका क्या जवाब था हुसैनी भाई, अगर आपको याद हाँ है जी, तो? होना क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा था तौबा नौज बिल्ला, या इस तरह। अभी शातमियत मैं करवाता हूँ, वो तुम अकल के अंधे हो, ईमान के अंधे हो गए हो, तुम समझते हो भाई मिर्जा साहब नु मन के ऐसा बड़ा दुनिया फतह कर ली है, वो हक और सच की गवाही देने ये तुम्हारे अब्बा ने देनी है, जाए लो, जो अच्छा नहीं लगता, जो तुम्हारे अच्छा या ए मेरे तो ज्यादा इलम जानता, हर जगह गल्ला करते नु चुक लेने, मैं चुकते नहीं, उससे इल्जाम ला दे, शातिम है, गालियां देता है, पर्सनैलिटी क्लैश में, और गैरत कर जाओ, जो तुम्हारे नबी रसूल को गालियां दे रहा है उसी जगह बैठ के मेरे सामने कह रहा है कि तौबा मलिक साहब, आपके सामने मैं तौबा नौज बिल्ला, इन अल्फा तौबा नौज बिल्ला, मैं नहीं गालियां दूंगा। तो शातिमियत कौन करा रहा है? लानत है, लानत है, फैसलियत है, तुम मुनाफिक हो, तुम्हारे अंदर ईमान गया ही नहीं है, तुमने मिर्जा साहब पर फतह कर लिया जी, मिर्जई हो गया, मिर्जा साहब को जितनी गालियां उनके जमाने में उनको दी गई है ना, अगर वो इतने जल्दबाज होते तो फिर तो कुछ भी ना, कुछ भी हो नहीं सकता। उन्होंने तो सब्र किया, बहुत ज्यादा सब्र किया। ਇੱਥੇ ਆਏ मिर्जा साहब ने जो गालियां देंदा मेरी जमात चो नहीं। हुसैनी साहब एक बात बताएं जी जी कि जो मुनाफिकीन मक्का और मदीना थे, फॉर एग्जाम्पल अबू सलूल जो था, उसकी ये इतनी मुनाफिकी ने मक्का दी ना, ये इस तरह कितों आई है? अगर गल सुन लिया करो, बंदे ਨੂੰ ਫਾੜਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਫਸਾਓ, ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਨਾ, नहीं, ਮੇਰਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਫਸਾਣ, ਮੇਰੀ ਕੀ हैसियत है ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੱਕਾ ਤਾਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦਾ ਮੱਕੇ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜ਼ਰਾ, ਬੱਕਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਝ ਕਰ ਜੋ ਕਿ ਮਰੋ, ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਗਾ ਉੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, क्यों ਸਾਨੂੰ पागल बनाते हो? ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ जी जी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो पीछे से गालियां निकालते थे, जी जी बिल्कुल, और वो सुहाबा के सामने जो थे वो बकवास करते थे, लेकिन सामने आके कहते थे या रसूल अल्लाह। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे मदीना में हिजरत करके, तो सबसे पहले जो आपकी ऊँटनी थी कस्वा, उसकी मुहार पकड़ के उसने कहा था अब्दुल्ला अबी सलूल के, या रसूल अल्लाह मेरे घर रहो। तो जब आपने कहा कि ये मैं अपनी ऊँटनी पे छोड़ता हूं कि किधर वो जाती है और कहां पे रुकती है, तो अगर ना कहीं तो इसका मतलब है कि वो बड़े अच्छे लोग हो गए थे। उनको किस नाम से पुकारा जाता है? जी मेरा बड़ा द्रोब और दबदबा है, इसलिए मेरे सामने नहीं कहते, इसलिए बहुत अच्छे ने मेरे नारे लाओ जी, क्या बात है। और उनको हम उस बंदे की वजह से अच्छा कहना शुरू कर दें, सुभान अल्लाह। हम हजरत अबू सलूल कहना शुरू, बात करने दो ना यार, अभी बात करना तू ते मिरासी पड़ा करना, गल थोड़ी करनी है शुरू हो जाए। सुनो जो गुंडागर्दी इस बंदे दी समझता है कि मैं बहुत बड़ा बदमाश हूँ। पहले भी मैं गुंडागर्दी करता था, मैं माओ बहनों की गालियां निकाल के हर पे भी मां दी उच्ची आवाज न चुप करा देना लोगों ਨੂੰ, ਲੈ ਬੇ ਤੂੰ ਕੱਟ ਨਾ बोल, तुम लोग क्या हो कि तुम्हें गालियां दी जाए? वो तो अपने मुंह से हम तुझे कुत्ता समझते हैं, छोड़ता नहीं हूँ, हम तुझे कुत्ते समझते हैं, हमने कभी तेरी परवाह की है? मेरा दिया चुप न करी हूँ, हमने कभी तेरी परवाह कितना हम सब तुझे कुत्ता समझते हैं। बहुत कमर सही है मेरा सिया बहुत। हुसैनी भाई एक बात को, मतलब हम तुझे कुत्ता समझते हैं, तो जिन्ना मर्जी पौंक जा, तेरी भैन नू मैं या ना वा, शाबाश नहीं उन्हें मैं दुखदा वा, अल्लाह तेरे प्यो दी मैं कुट मारा, तू गाडू है कुत्ते दे। जुल्म ना करो, जुल्म ना करो,
ਦੋਏ ਤੁਸੀਂ ਆਈਓ, ਦੋਏ ਪੀਰ ਭਾਈਓ, ਦੋਏ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਕਿਧਰੇ। ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਉਜ਼ਵ ਜੋ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਮ ਕੀਤਾ ہے، دو عضو جو کوئی ڈر کر خدا سے بچائے گا سیدھا خدا کے فضل سے جنت میں جائے گا۔ وہ ایک زبان ہے ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਉਹ ਅਮਾਨਤ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਭੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਕਰੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ फरमाया, वो मेरी जमात में से नहीं। मैं तो खुद विक्टिम हूँ, मैं इनको क्या समझाऊं? मैं तो खुद विक्टिमाइज्ड हूँ, तो इनको क्या समझाऊं? मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप 2-4 दिन तजर्बा करके देख लें कि मिस्टर मुबाशर को ब्राड पे ना लें। अगर कोई गाली निकल गई ना तो मैं जिम्मेदार हूँ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਤਨੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਸਖਤੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਫਰਮਾਈ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਦੀਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮਦੀ, ਜੇ ਤੇ ਅਹਿਮਦੀ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਤੇ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਮਿਸਟਰ ਮੁਬਾਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲਵੋ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਹਿਮਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਮੁਬਾਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲਓ, ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲਓ, ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲਓ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲਓ, ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲਓ। ਕਿਹਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਲਿਸਟ ਇਤਨੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਲਵਾਂ? ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਿਸਟਰ ਮੁਬਾਸ਼ਰ ਨੂੰ 2-4 ਦਿਨ ਨਾਲ ਲਵੋ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਮੁਬਾਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸੋਚੋ। जी अस्सलाम वालेकुम हुसैन साहब। वालेकुम सलाम जी। जी बात ये है कि ये जो मोहतरम तलत मलिक साहब है ना, ये लोगों को डराते हैं, चाहे वो मेरे जैसे बंदे पे तो गालियों का ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं तो हदीस नबवी को जानता हूँ, जो दूसरे के माओ बहनों को गालियां निकालता है वो बेसिकली अपनों को निकाल रहा होता है। बेशक। और मैं ये गंदी बात नहीं करता, गंदी गालियां नहीं निकालता, तो निकालता तो मैं तो किसी से नहीं डरता। कोई अहमदी हो गैर अहमदी हो जो गंदी गुफ्तगू करता है, गंदी गाली निकालता है, मेरे नजदीक, मेरे पर्सनली वो उसी लाइन में खड़ा हुआ है जिसमें सरकारी मुसलमान खड़े हुए हैं। चाहे ये सामने राशिद राणा है, ये है, जितना मर्जी कहे कि ये वो है, लेकिन मेरे नजदीक ये उसी लाइन में खड़ा हुआ है। तो मुझे नहीं परवाह, मैं गालियों से नहीं डरता और घबराता कि मैं बड़ा रोप पालूंगा, तेरी बहन हूं तो तेरी मां हूं, ਮੇਰੇ ਜੈਸੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੰਬਾਸਟਰਾ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਂਝ ਹੀ ਕਹਿ। अच्छा, तो मेरी जात पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा ये जो है ना, अच्छा मिरासी पना रोकना है, किसी और ने भी गल करन देनी है, तू अकेले ही बोलता रहना है। चल यार तू होर गालां कर ले, चल शुरू हो। तेरी बहन होंगी हुसैनी भाई, जो बात करने लगा हूँ आपसे गौर से सुनिए। एक मिनट मुझे एक बात मुकम्मल कर लेने दे। पहले तो मलक जो मलक साहब आपने मुझे सिर्फ 5 सेकंड देने हैं, चुप कर, बाद मैं चुप हो जाऊंगा। मेरा ख्याल है पहले राणा साहब ने दे दो, नहीं बम्बास्टिक साहब फिर मैं, पहले बम्बास्टिक फिर मैं। अच्छा
दूसरी बात ये लुकमान साई जो है ना, ये है कज़ा ने डंगिया आया, इनू किसी ने क्या ऐसी किसी बुजुर्ग ने, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, हम इज्जत करते हैं जो भी थे, कि तू कोठे से चढ़ के शोर पाना है। मैं लुकमान साई, मुझे अगर हुसैनी साहब 2-4 दिन नहीं, मुझे सारी जिंदगी ना उठाएं, जो कि नामुमकिन है, उन्होंने तुम्हें बता दिया, क्योंकि मैं उनको जानता हूँ, वो एक अच्छे शफीक इंसान है, वो हर किसी को उठाते हैं, जो उनको गालियां निकालता है उसको भी उठाते हैं। आज अभी रऊफ साहब आ जाए तो उनको भी उठा लेंगे, हालांकि उनकी माँ बहन एक की हुई है मेरे सामने, मैं इसका गवाह हूँ। पीरस्तानी ने भी उनकी माँ बहन एक की हुई है, वो फिर भी उठा लेते हैं, उनकी वो नेचर नहीं है। लेकिन अगर वो मुझे ना भी उठाए ना, और मैं वैसे भी टिकटॉक से टोटली बैन हो जाऊं, तो मेरी जात को कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कोई दुनिया का धुतकारा हुआ या ठुकराया हुआ इंसान नहीं हूं, खुदा ताला के फजल से, तो ना मैं अल ने डिगाया, तो मेरे लिए बस यही आखिरी सहारा है। साहब बात करने की इजाजत मिलेगी या अगर मैं इधर नहीं आया तो मैनू टटी नहीं आएगी। दूसरी बात ये, तुझे इतना शौक है, हुसैनी साहब दोस्तों को बात करने का मौका दें प्लीज। जी जी मिलेगा, फिर उन्होंने दी गल ते पूरी हो लैण दियो। ऐसा मूत्र तो नहीं निकलने लगा, छोटी छोटी बात कर लें तो बेहतर है ना। नहीं सब्र करो ना, छोटी बात करो यार, कोई तूने इतनी बड़ी बात तो नहीं करनी कि एक आदमी गल कर रहा है, उन्हें कर लैण दियो, मुझे भूल खत्म जानी है। करेगा। तेरे पास न्यूक्लियर बम का वो कोड है कि अगर ना टाइम के ऊपर तो टाइम ऑफ फ्लाइट कम हो जाएगा। मलिक साहब लुकमान साई साहब, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ आपने मुझे बात करने देनी है। अपने ਪ੍ਰਾਣ ਖੋਲ ਲਵੋ, ਐਡਾ ਕਿਲਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ पे। ਤੁਸੀਂ ਇਹ हुसैनी साहब हम तो आपके पास आए हैं ना। दाब ना आए उनके हुसैनी साहब के पास, हुसैनी साहब ने आपको दावत ना कहा है आपसे यार, बोल यार, बोल। हुसैनी साहब मैं आपको मुखातब कर रहा हूँ, जी जी मलक अवान साहब को मुखातब कर रहा हूँ, लुकमान अहमदी साहब को मुखातब कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरा मुखातब और कोई नहीं है, ना सबर साइड साहब ना कोई और, शायद मैं जज्जा साहब को भी कर रहा हूँ। बुजुर्गों ने कहा है गौर से मेरी बात लिख लें और रिकॉर्ड कर लें। जो नीचे लोग मौजूद है ना, मेरी आज की बात लिख भी लें और रिकॉर्ड कर लें। बेशक कहते हैं अत खुदा दा वैर हुंदा, अत खुदा दा वैर हुंदा, इन्नी अत ना पाओ, इन्ना लोगों के दिलों नू ना दुखाओ करो, फिर खुदा जब पकड़ेगा हम दुआ करते हैं। अत खुदा का वैर है, इतनी आत ना चुको, इतनी आत ना चुको। होता है हीट ऑफ द मोमेंट में हम भी कर जाते हैं, फिर उस पर रजू कर लेते हैं, लेकिन आत ना मचाओ। और हमें पता है इस वक्त किसने आत मचाई हुई है, तो मैं सिर्फ यही बात कहना चाहूंगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा। इसको थोड़े को बहुत समझे। बहुत हुसैनी भाई थोड़ा टाइम मिल जाएगा? क्या कहते हैं आप हुसैनी भाई? जी जी मेरी गल करने तो बाद गल करना। नहीं मुझे बात करने बड़ी जरूरी है, बड़ी जरूरी है। नहीं जरूरी आपने 3 बंदों ने जरूरी कर करके मुझे रोका, मेरी जरूरी है। मलिक साहब अगर मेरी जरूरी है, मेरी सुन ले, फिर आपकी मलिक साहब अगर जरूरी ना होई ते तुसी क्यों जो मर्जी कह लेना, बहुत जरूरी गल है। मलिक साहब ਤੁਸੀਂ ਬੰਬਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਐਮਡੀ ਨੇ, ਤੇ ਬੰਬਾਸਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, याद जी ਤੁਹਾਨੂੰ? मुझे नहीं उसने कहा था कि वो हमारी बेटियां हैं। चमचा चुप कर जा, बड़ा चमचा तू आया। एक सेकंड, चमचा नहीं, मैं बात बताने लगा। तू मेनू जेड़ा बकवास करदा, तू मेनू प्लीज बेगैरत इंसान, मुनाफिक बात करने दे। चमचिया तू मेरे नाल है कि मेरी गाना चलाना होती है। देखो कितनी आत चुकी, अब तो खुदा का वैर, आज तो खुदा का वैर, हुसैनी भाई मेरी गल विच रह जा, चमचा दिया ना होवे अब तो खुदा का वैर, ये चमचे की जो औकात है हुसैनी भाई, चमचा ना होवे बिस्मिल्लाह। देखें बात सुने, लोकां नू इज्जत करवाना साहब आपस अपने आप दे नाल लड़े हुए ने। यार जेड़ा बेवकूफ है मेरे पेटे आ जाता सबर। नहीं मलिक साहब इस बंदे ने मेरी भी बड़ी बेइज्जती करवाई है, मुझे गुस्सा कोई औकात नहीं, सबर साइड तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम बेगैरत, तुम वन साइडेड इंसान हो, तुम अपने नाम सबर से उठा के वन साइडेड रख लो।
बात सबर साइड तुम वन साइडेड हो, वन साइडेड हो तुम। मलिक साहब सबर साइड तुम इंसाफ पसंद नहीं हो, मैं सबके सामने कहता हूँ। अभी बात करूंगा, फिर झूठे हो तुम, तुमने मेरे मुझे डिफेम करवाया। सबर साइड साहब मुकाओ ही ना, और बात थोड़ी गल नहीं हो रही, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣ। ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੰਜ਼ੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ? ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਰੇ ਨਾ, ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਲਕ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ? मैं जो कुछ कीता है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਸੁਣ ਲਓ, ਕਰ ਲਓ। और सुनो, बात ये है, एक कालू का मामला हुआ यार, आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग है। कालू ने कहा कि मैं खुद मैं मना करने वाला हूँ, वो कह रहे मैं खुद ये याद रखना जो गालियां देता है वो चुप कर, इस बात को बिल्कुल आपने याद रखना। चुप कर वडिया मोहम्मद दे पुत्रा, चुप कर जाए। बात ये है कि जब एक कालू की बारी आई, इन्होंने आपस में, मैं मना कर रहा हूँ कि यार वो गाली देंगे, रहने दे, बस खत्म। उन्होंने कहा नहीं, मैं गालियां दूंगा भी, मैं, ये 4 बात रिपीट हुई है, मैं दूंगा भी, मैं खाऊंगा भी। मैंने कहा मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप खुद से। वो कह रहा है हाँ मुंह से बोल कर, हाँ मैं खुद जिम्मेदार हूँ। मेरा तकलीफ ये है कि जब ये डिबेट खत्म हुई है, कालू को किसी ने पूछे ही नहीं, ये इनके ग्रुप का है, ये मिर्जई है, खुदा रसूल की कसम, ये अहमदी नहीं है, ये मिर्जई ग्रुप है। ये अपनी दोस्तियां, यारियां, रिश्तेदारियां, इकट्ठे रहना, ये मिर्जई लोग, ये जो 10, 15, 20 है। इन बेगैरतों ने क्या किया कि मेरी बेटियों को, मेरी माओ बहनों को नंगियां गाली दी तुम्हारे सामने। मेरी कोई बात हुई नहीं, मैं जिम्मेदार ही नहीं। मेरी बरात थी जो जिम्मेदारी उठा रहा है, जो कह रहा है मैं गालियां दूंगा और गालियां खाऊंगा भी, उसको किसी ने पूछे ही नहीं भैया तू क्या, क्यों क्या भाई, क्यों गालियां खा दिया? तू कह रहे मैं जिम्मेदार हाँ, हुण कर लै जिम्मेदार हाँ, हुण कर लै जिम्मेदारी। उसको किसी ने पूछे ही नहीं। मुझे मेरी बेटियों को, मेरी यार एक मिनट मुझे बात करने दो, मुझे सिर्फ नहीं, मैं ऐसे नहीं करने दूंगा। सैनी भाई गिरा दो, मैं बात सैनी भाई जी करने दे हमको बात है जी। अब इनको क्यों नहीं सब्र होता? सारी ब्राड इसने हाईजैक की, बात करो तो ये कह रहा नहीं चुप हो जाओ। करें हुसैनी भाई ये बात होगी, किसी अहमदी को, ये तो ईमान वाले हैं ना, किसी को नहीं नजर आया भाई कालू की गलती है। वो कह रहे मैं गालियां दूंगा भी, खाऊंगा। मलक तो मना कर रहा है, और वो कह रहे मैं खाऊंगा, तो मैं खुद जिम्मेदार हूं। उसने ये बात उनको सुनाओ रिकॉर्डिंग। अब वो होशियारियां ये पहले की है, मुझे उतार देते थे। उतारते क्यों थे मॉडरेटर हुसैनी भाई? मेरा एक बेटा है, कुरान की कसम खा रहा हूं मैं, झूठ बोलूं तो ये तो है ही झूठे दजल बेईमान, मिर्जई अहमदी नहीं है ये। इन्होंने कहा कि हमारे साथ ज्यादती कराई है मलक ने मॉडरेटर से। हुसैनी भाई हुआ क्या, 3-3 मिनट तय हो गए। कालू अपनी बारी में गाली गलोच जो भी अकाबिर को मैं इनको दे दे। अब जब इनकी बारी आए, आमिर नजीर साहब की, तो इसको बात नहीं करने दे। वो मॉडरेटर चुप करा के थक गए, चुप ही नहीं हो रहा। भाई तेरा टाइम खत्म हो गया, अब तुमने टाइम तय किया हुआ है। मैंने टाइम तू दितियां इन्हां दे अकाबिर नूं, आमद दी मां भैन नूं, उल्ले तू टाइम लिया दे 3 मिनट। जिले उदी वारी है तू के नहीं मैंने अपने अकाबिर को गालियां दे, वो तेन मना ही ते कीता सी भाई अकाबिर नूं गालियां ना कड़ा, छोड़ दे। उल्ले तू क्या मैं देंगा भी तो मैं खावांगा भी, मैं जिम्मेदार भी हूं। इसका सिला हुसैनी भाई जब ये इमराट खत्म हुई, अहमदी से, ये माशाल्लाह अहमदी नहीं है, वो मिर्जइयों ने मेरी माँ बहन बेटियों को नंगी गालियां दी। आपको शायद सुनी भी होंगी, नंगी इदी थी, छोटी नू तू रख ले, नाम लेके बड़ी को मैं कर यूं करूंगा, उसकी माँ इधर ले जाऊंगा, बहन को इधर करूंगा। ये अहमदी ने लगाई। उसके जवाब में मैंने, जिन्होंने मुझे उंगली दी थी, मैं बांध दी है, जिले बांध दी है, फिर इन्होंने चीका जैसा म्याऊं दियां 7 आसमान से सुनी जानियां ना, इन्होंने चीका 7 आसमान से सुनी गया। फिर मेरे को दौड़े, कदी एक आवे कदी दूआ, कि 3 आवे कदी तो माफी दे दो, खत्म कर दो। मैं क्या नहीं हूं माफी नहीं है। फिर ये आए मेरे पास, अताउर रहमान साहब, क्या नाम है, अताउर मनान साहब, क्या, उन्होंने कहा मलिक साहब छोड़ दे, माफ कर दे। मैंने कहा मैं गालियां का मुकाबला नहीं करना, लेकिन मेरे अंदर तकलीफ है,
मेरी बेटियों ने क्या किया था, मेरी माँ बहन ने क्या किया था, बराड़ मेरी थी। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ कानून ने ਮਰਤਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ जिम्मेदारी ली है। ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ आ के खबर माफी एक मिनट ਉਹਨਾਂ भाई, नहीं खलो जा मंगी इसी कालिया। तरह ही। ओ मिर्जैया खलो, मिर्जैया चुप कर। अच्छा ये हो गई, ऐलानामा हो गया, खत्म 6 महीने बाद खत्म फिर हो क्यों गई। खेली? हुसैनी भाई, हुसैनी भाई अब से बात ये खत्म 6 हो महीने गई। बाद क्यों छेड़ लिया तुमने इस मलक साहब? बरात के ऊपर इन बातों का क्या जिक्र हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैं बता इसका रहा हूँ हमारे ना, साथ क्या क्या तल्लक है? मैं नहीं हम बताता समझ हूँ। गया बात। ये अब हुसैनी सैयद मलक साहब भाई, काफी बात, ये अब सैयद मलक साहब काफी हो गई है। मुझे गिरा दो, मैं 6 कल महीने नहीं से चला गिरा दो, तकरीर गिरा दो, बातें पहले भाई इसने इनको गिरा दो। की हैं, फिर दोबारा लेकर आए हैं। इन्होंने गल नहीं सुननी, ये ओ सारी मिर्जैया, ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਇਹਨੇ ਸਬਰ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਫਸਾਦ ਦੀ ਜੜ। हुसैनी भाई इस बंदे ने टाइम रख के मुझे हुसैनी दे साहब, दे। इस बंदे 2 ने मिनट मेरा नाम हुसैनी साहब फ्रेश करे, हुसैनी साहब फ्रेश करे, सब दो हो मिनट हुसैनी फ्रेश भाई, करे। मुझे किया मंशा बामन ओ से लेकर आओ। मिरासी, ओ मिर्जई मिरासी, इस बंदे ने ओ मिर्जई मिरासी, इस बंदे ने ओ मिर्जई मिरासी, इस बंदे ने ओ मिर्जइयों मलिक के साहब गल मिरासी। सुनो मेरी, मलिक साहब गल सुनो मेरी। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਰ ਤਰਫ ਜਿਹੜੇ ਇਹ क्या सलूक किया गया इब्ने ज़ियाद के दरबार में। अगर ज़ैनब बिनते अली जिहाद ना करती ना अपनी जुबान से, तो इन बच्चियों को लौंडियां बनाने लगे थे। ये शामी मौर्रिख कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। असीर उसदुल ग़ाबा में, अल इसाबा फी तमीज़ सहाबा और ज़हबी, ये हमारे इमाम है। और इब्ने हजर ये वो इमाम है जो रिजाल का इल्म इकट्ठा किया इन्होंने। इनके इल्म से ही हम हदीस का जायजा लेते हैं कि हदीस सही है या गलत। वो सईदा ज़ैनब का तारुफ कैसे करवाते हैं? हमारे पास कौन कौन से खजाने पड़े हुए हैं, ये देखें। ये मैं इब्ने कसीर की 7वीं 8वीं जिल्द साथ वो सामने से उठाई, मेरे लाइब्रेरी में पड़ी हुई। ये हमारे घर से नहीं, हम अपने पास बातें करें। ये सईदा का तारुफ जो है वो क्या फरमाते हैं? इब्ने असीर भी कहते हैं, इब्ने हजर भी कहते हैं, इमाम ज़हबी भी कहते हैं। ये सारे इमाम है रिजाल। हुसैनी साहब बंद करें एक मिनट। हुसैनी साहब बंद करो इन्हों, ये कोई शिया नहीं ड्रामा बनाया हुआ इन्हों ने। हुसैनी साहब बात ये हुसैनी है, साहब एक सीधी और चुप कर रहा तू। तेरी पहले मैं आया मंशा बाम बकवास तेरी बंद ऐसी कर। दी तैसी, और तेरी मंशा ऐसी दी बाम तैसी, तू बदमाश है। बाम बदमाश है तू। हुसैनी साहब आपने बिला वजह जो हर किसी लगवाते हैं आप यहाँ पर। जाने लगा हूँ, करने दो, करने दो। ये सबर साइड सबसे बड़ा मुनाफिक है। इस बंदे ने मेरा नाम रखा, सब सुन ले। मलिक साहब इस सबर साइड ने हर जगह वो नाम दिया, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। सब फितने और फसाद की जड़ ये सबर साइड, सबके सामने कह रहा हूँ। अब जज साहब मैं कोई इसको गाली नहीं दे रहा, लेकिन इसका चेहरा ये फितना डलवाता है, लड़ाई डलवाता है, लोगों को प्रोवोक करता है। यार मैं तुम्हारे से डबल उम्र का हुसैनी भाई मैं तुमसे डबल उम्र मांगे थे यार। आपको शर्म नहीं आती? बड़ों का कोई लिहाज शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती आपको? मुझे मेरी आवाज तुमसे ज्यादा है, मेरी आवाज तुमसे ज्यादा है, ज्यादा है तुमसे मेरी आवाज, मेरी आवाज तुमसे। खामोश 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 चुप, खामोश खामोश हो जा, खामोश हो जा। अपने चमचे में गाली अच्छा मलक अवान साहब मुझे 2 मिनट के लिए सुन लें आप, बाकी फिर आप। कोई नहीं सुनना तेन, चुप कर तू, नहीं सुनना तेन। अच्छा दे मंशा बाम पे जब मैं शुरू हुआ तो चीखा मार। चुप कर तू, जो भी मुझे बुरा नाम ले, मैंने तुझे कोई गाली नहीं देनी, पर मैंने तेरी औकात लोगों के सामने डालनी है कि तू किस खबीस का बंदा है, किस नस्ल का तू इंसान है। कितना तू नुकसान पहुंचा रहे लोग, नुकसान पहुंचा रहे लोग। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ नहीं ਫਰਕ ਪੈ जज साहब, मेरी मुझे एक बात बताएं जज साहब, एक बात आप नहीं मैं जज साहब तुमने कोई बात नहीं बताई, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? कोई बात नहीं बताई। मैं भी चुप हो जाऊं, तुम भी चुप हो जाओ। जज साहब ये सबर साइड ने सबर साइड पे पीछे था, सबर साइड ने बहुत ही गलत हमारे करके मेरा नाम रखा। मलिक साहब ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਜਲਦ मनीषा बाम सबर साइड पे पीछे था यार। ये सही साहब इनकी खिलाफियात है, देख लें। ये भी मिर्जई है, पक्का मिर्जई।
पक्का मिल जाए बेचारा इनू मौका पक्का मिल जाए बेचारा इनू मौका हुसैनी साहब क्या देख लें एमडी हुसैनी साहब मौका दियो गल करना मलक साहब मुझे 30 सेकंड 23 सेकंड मलक साहब प्लीज 30 सेकंड जज़ाकल्लाह। प्यारे मलक साहब मोहतरम तले साहब देखें बात सुने, आपके साथ कल उन्हें गालियां निकाली, हमारी भतीजियों को भांजियों को भाभी जान को गाली निकाली, बड़ा जुल्म किया, बहुत गलत बात है, मैंने बड़ी दफा कहा है। और इसी बात को शायद सबर साइड रेफर कर रहा था। आपकी बेटियां जो ना वो मेरी बेटियां, हमारी भतीजियां, अल्लाह ताला के फजल से। आपकी बीवी हमारी बहन है, भाभी है, गलत किया। मैंने पर्सनली कभी किसी को माँ बहनों की ना तो गालियां लगाई हैं और ना मैंने कभी किसी की तस्वीरें लगाई हैं और ना मैं किसी ब्रॉड पे जाता हूं, मैं सिर्फ हुसैनी साहब की ब्रॉड पे आता हूं। आप मुझे बताएं, आपने मेरी माँ बहनों को भी क्यों गालियां निकाली हैं? मैंने तो कभी नहीं निकाली। वाकई ਉਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। अच्छा वो पीछे चली गई अस्सलाम वालेकुम जी जी। नहीं मुझे वो जवाब तो लेने दो। मैं जवाब दे रहा हूँ, सुने बात वहीं से मैं शुरू लेकर आया था, आगे आपने बात नहीं कंप्लीट करने दी। अब सुनिएगा गौर से, मैंने किसी को कोई गाली नहीं दी थी पहले। ये वाकया हुआ, इन अहमदियों ने मेरी माँ बहन बेटी को ब्राडे लगा के नाम लिख के मलक साहब मेरी बात करें मेरी बात करें मलक साहब म्यूट रखे, बात कर रहे हैं, करने 2 मिनट मांगे, 2 मिनट बात करने दो। हर बात में आके टोक देते हो, फिर कोई कर मुझे क्यों गाली दी? जवाब ले लो ना। करे मलक साहब आप बात बोल के करें, इस तरह आपके ऊपर ही इल्जाम आएगा, इस तरह आपके ऊपर ही इल्जाम आएगा भाई साहब। प्लीज मेरी बात करने दे उनको, करें बात मुझे एक करने। देखें, सबसे पहले जो मैं बात कर रहा हूँ ये कुरान पर हल्फन है। कोई अब बंदा उठे और कहे ये तुम झूठ बोल रहे हो या तुम गलत बात कर रहे हो, इजाजत है। इन्होंने मेरी माँ बहन बेटियों बहनों को गालियां दी, इन्होंने खुद पोस्टर लगाए मेरी बेटियों के, फलानी की उसकी तो फलानी थी इसकी तो क्या क्या किया, आपको सब मालूम। मैंने कोई गाली नहीं दी थी उससे पहले। हो गया वाकया, मेरी बरात थी, कालू ने जिम्मेदारी आपको 50 मरतबा बताया, रिकॉर्डिंग सुनो। वो कह रहा है मैं खुद जिम्मेदार हूँ, गालियां दूंगा भी खाऊंगा भी, मैं मना करने वाला हूँ, लेकिन उसने जिम्मेदारी मेरे पर अहमदियों डाली, मेरी बाप माँ बैठे। उसके जवाब में मैंने इन मिर्जइयों को, मैं इनको मिर्जई कहता हूँ, ये जो भी गिरोह है, 10 है 15 है 20 है 5 है 8 है, मैंने इनको गाली दी, किसी अहमदी को मैंने गाली दी। मैंने जब भी गालियां दी बताकर, ये सिर्फ मैं इस गिरोह के जो लोग हैं इनको कह। आगे सुने, जब ये वाकया हो गया, मिर्जा साहब फरमाते हैं कि जो गाली देता है वो हम में से नहीं। सुन ले काला जी, बात पूरी हो लेने दो। उसके बाद बम्बास्टर साहब जैसे लोगों ने मेरी गालियां सुन ली, उन अहमदियों की गालियां नहीं सुनी थी, उनके कान बंद थे, रोई थी। मेरी गालियां सुन के जिधर मैं बैठा हूं, ए गालीबाज आ गया, हो तेरी माँ दी, हो तेरी बहन दी। लेकिन इनको ये नहीं पता कि शुरुआत किसने की है। जिसने शुरुआत की है उसको नहीं बोला। ये अगर मुझे ना कहते, कोई मुझे ना कहे कि ये गालीबाज है, अगर उसके अंदर ईमान है साहब, उसकी तरफ से जिसने कहा, जिससे हुआ सब कुछ, काफी कर लेगा, जवाब दे देगा। माफी मांगने गई है ना राणा साहब, जवाब दे देगा। प्लीज यार सबर साहब, तुम चुप कर जा करो। राणा साहब ओ भाई मुझे बात तो कर लेने दो, हर मतबा आधी बात कर लेने दो यार। माफिया छोड़ दो, होगी माफिया, ठीक है। फिर मुझे हर बरात पे जहां पर कोई मिले, एक गालीबाज है, ये गालियां देते हैं। ओ यार तुम्हारे अंदर ईमान है, कहो अहमदियों ने पहले इसकी माँ बहन बेटियों को गालियां दी, जवाब में इसने गालियां दी। वो अहमदियों की गालियां भूल के जो आता है उनकी साइड का, वो अहमदी नहीं है जो गालियां देता है, वो अहमदी है ही नहीं है। मलक साहब क्यों झूठा इल्जाम लगा रहे हैं? मेरा साहब फरमाते हैं जो गालियां देता है वो मेरी जमात से नहीं है, कानून नहीं है, आप भी नहीं। कानून की बात आप करते फिरते हो, फलां की करते फिरते हो। और गाल थोड़ा आप जाहिल आदमी, मुझे बात पूरी करने, तुम जैसे जाहिलों से खुदा बचाए। बात ये है फरमाया उन्होंने, ये है तो हम। ओ यार तेरे फरमान बढ़ गए खड्डे। मिर्जा साहब का किसी को फरमान गाल नहीं पूरी करने जैसा बेवकूफ इंसान है ये। नहीं, फरमान मिर्जा साहब था ना। मैंने तुम्हारे फरमान को कहा, मैंने मिर्जा साहब की बात नहीं की ना यार। ये बात
बात सुने, फरमान तो नहीं कहना जो गालियां देता है वो मेरी जमात से नहीं है, ये फरमान का है। अहमदियत को नुकसान पहुंचाने वाले अहमदी, मुझे बात कर लेने दे। बात ये हुई कि मेरा ये है कि मुझे लोग क्यों गालीबाज के, जिन्होंने मेरी बहन बेटियों माओ को गालियां दी, फिर आके मेरे पास माफी मांगी और गालीबाज मैं हूं। जब हमारी सुलह होगी उसके बाद मैंने किसी को गाली दी है, मेरे पास कई आते हैं गैर अहमदी, वो मुझे आके ओ जी, मैं कहा चुप कर जाओ, मेरे भाई है, लड़ाई हुई, उन्होंने मुझे गालियां दी, मैंने उन्हें दी, बात खत्म होगी, हमारी राजीनामा हो, दोस्ती हो, बात खत्म होगी। एक मरतबा नहीं 50 मरतबा वो आए हैं, लेकिन मेरे मुंह से कोई कहते बात सुनी। फिर कालू साहब ने फिर शुरू किया, बराड़ इनकी थे बैठे हुए, बैठे राना साहब, मुझे इन्होंने ऊपर बिठाया हुआ था, नीचे से आ गया कालू साहब, वो इसको किधर ऊपर बिठाया हुआ है, ये तो गालीबाज है, ये तो फलाना है, ये तो शैतमियत करवाता है, हजूर को गालियां पढ़वाता है। वो मुझे कोई साबित कर दे कि मैंने हजूर को गालियां पढ़वाई। जब तुम गालियां दोगे मेरी बराड़ हो पहले, और मैं उन्हें रोकूंगा नहीं, क्यों कि मैंने इंसाफ करना है, अदल करना है, मुझे अल्लाह का अदल करने का हुक्म है। मुझे किसी गिरोह की मुखालफत इस बात पर मजबूर नहीं कर देती कि मैं अदल करना छोड़ दूं। साढ़े बंदे थे कर लिया और तेरी मैं म्यूट कर दूंगा या नीचे पे, ये मुनाफकत आप लोगों को आती, मुझे नहीं आती। या मैंने कोई साबित करे कि हजूर की मैं जितनी गालियां बकता हूँ गैर अहमदियों को, जब हजूर की गुस्ताखी करते हैं हमारी खलीफा तो ये है कि जब महफिल गंदी हो जाए उस महफिल से इजनाब कर जाओ। तुसी लिख दियो मैं केड़ी महफिल में बैठा ਵੱਡਿਆ ਮੋਬਲਾ मलक साहब मौका दो ना, तुम कला बोलते तो नहीं, आप अब बात करो, मौका तो आपने ले लिया है, वही मुझे मलक साहब देखें, बात सुने, मैं रिपीट कर देता हूँ उसी बात को, जिन्होंने आपको गालियां दी हैं, 18 का ग्रुप है, 20 का, 25 का, मैं किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं हूं, मेरी तो सबके साथ ही दुश्मनी है, मैं आपको साथ इंक्लूडिंग यू। मैंने आपको भी कभी गाली नहीं निकाली, मैंने कभी आपको गाली बाज नहीं कहा। हाँ, ये शुगलन मैं कहता हूं, ये उस वजह से नहीं कहता कि आप गालियां निकाल रहे हैं, क्योंकि आपकी गाली निकालने का जो स्टाइल है ना, मुझे मजेदार लगता है। अगर आपको इसकी वजह से तकलीफ हुई है तो मैं दोबारा नहीं कहूंगा, सिंपल बात। लेकिन मैं उस वजह से नहीं आपको कहता, क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि शायद आप समझ रहे हैं कि मैं उस ग्रुप की तायीद करता हूं या उनकी साइड पे हूं। कालू ग्रुप ना, मेरा कोई तल्लक नहीं है किसी ग्रुप का, ना वो मेरा सका ना आप सके हैं, ना वो मेरा सका ना आप सके हैं, उतने ही सके हैं आप दोनों जितने बाकी कोई है। मेरा कोई किसी से रिश्तेदारी नहीं है, किसी को मैंने बाय फेस नहीं जानता। दूसरी बात, अभी बात सुनने करने दो ना, मौका दो, मौका। अच्छा, करो। दूसरी बात यह है कि आपने मेरी फैजान साहब आ गए ने, आंदे। दूसरी बात यह है कि आज भी और उससे पहले भी आपने मुझे माओ बहनों की गालियां निकाली हैं, मुझे पर्सनल, मैंने ना अभी निकाली है, ना आइंदा कभी निकालूंगा, आपको वादा, मैंने किसी को निकालता तो क्या अभी तो मैं आपको गालीबाज कहने का मुझे हक पहुंचता ना? सुन ले, अभी भी आप झूठ बोल रहे हो। आपने मुझे ये कहा कि मलक कहता तेरी बहनों दी तेरी बहू, मैं क्या तेरी नहीं, बम्बास्टर तुम्हारी गाली दी है आगे, मैंने अभी रिकॉर्डिंग लगा कर गाली दी है। अच्छा, किसी से पूछ लेते हैं, सुन लो पूरी बात, ऐसा ना करो यार, मेरे गाली करने दो यार। मैंने आपको गाली नहीं दी, ये जरूर का है जो आप गाली कर दिया जी, सुने हुसैनी भाई, ये कहते हैं मतलब कहना है तेरी माऊ दी तेरी बहन, मैंने कहा तेरी नहीं बम्बास्टर तेरी, ये मैंने कहा है, गाली तो नहीं दी मैंने। लेकिन आप समझते हो तो मैं आपसे माफी मांगता हूं। मुझे ये फील होता है जब आप ये कहते हो, आप उनकी साइड होके मुझे गालीबाज बना रहे होते हो, आपका लिए तो हंसी है, इंजॉयमेंट है, लेकिन मेरे लिए ये मेरी इंसल्ट तौहीन मुझे महसूस होती है कि आप मुझे गालीबाज बना रहे हो। लेकिन मैं कहता हूँ गाली उन्होंने बनाई, उन्होंने दी है, मैंने जवाब दिया था। अच्छा जी, एक बात ये है जो आप काफी वादे हो गई ने, एक गल और वाजिया कर दइए। अभी मेरे ख्याल है मैं डोरा हुआ, क्योंकि इन्होंने वाजिया तौर पर मेरी माँ बहन को गंदी गाली निकाली। मैं नहीं, उन्होंने क्लियर तेरी बहन ये वो करा, अभी निकाली है, अभी
दूसरी बात ये है मलक साहब, सुनो, दूसरे मलक साहब एक और बात सुने, एक और बात सुने। मैं आपके निकाली है तो मैं माफी मांगता हूँ। ठीक है, माफी कबूल कर ली, कोई बात नहीं, अल्लाह माफ करने वाला है। अच्छा जी मलक साहब, दूसरी बात यह है कि मैं आपके पास कभी आया हूं कि जी कालू को माफ कर दें या किसी और को, या मैंने कभी अलम बुलंद किया कि मैं बड़ा इंसाफ पसंद हूं, मैंने एमडीओ में यूनिटी लानी है, मुझे कोई इस किस्म की लीडरी का शौक नहीं है, वो ना मैं करता हूं, मैं तो आता ही सिर्फ इधर, मेरा तो शुगर काम है, मुझे पता है एक कोई मामला सारा, ठीक है, तो मुझे इन्वॉल्व मत करे, आप समझना तो समझते रहे, लेकिन मुझे फिर मैं आपको अपना एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि मेरा किसी ग्रुप के वास्ता नहीं है ना। आपको मैं बता दूं कि मुझे पर्सनल में कई लोगों ने किया कि यार अपना फौज ही तेरे ने गल करनी है, मैंने कहा रिगार्डिंग व्हाट, कहता जी ये जो गालीबाज हैं एमडी मुझे ये किया, मैं कहा अपने आपस ही निबड़ो, मैं गालियों के मामले में किसी के साथ नहीं हूं भाई, मेरा किसी के साथ कोई तल्लक वास्ता नहीं हूं, मैंने कभी किसी की माँ बहन को गाली नहीं निकाली, ना कभी किसी की तस्वीर लगाई है, ना मुझे कोई शौक है कि मैं तस्वीरें लबूं मेरी। हालांकि ये जो सरकारी मुसलमान है, पता नहीं कोई फरहाना अशरफ है, वो मेरी बुढ़ी है, मेरिया कोई 4-5 ਧੀਆਂ ने, 2 काले नल ना सकियां ने, ते पता नहीं मेरे मुंडे किन्ने ने, ते की है, ते पता नहीं क्या क्या तस्वीरें लब के लगाते हैं, मैंने कभी रिएक्ट नहीं किया क्योंकि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मैं सिर्फ आता हूं शुगर के लिए, और वो भी जज़ाकल्लाह हुसैनी साहब की लिबर्टी की वजह से। दैट इज इट, बस। अब सुन ले, सिर्फ 1 मिनट लूंगा, खत्म, आज के बाद मेरा आपसे कोई नहीं है, जो मैं किया मैंने अपनी इंसल्ट समझी कि आप मुझे गालीबाज डिक्लेयर करते हो, मेरी एक्टिंग करते हो, मतलब कहा गया तेरी बहनों दी तेरी, ये इंसल्ट है कि मैं गालियां मैंने दी हैं, गालियां देता हूं, लेकिन जो मुझे पहले दे, कोई बंदा साबित करो ना, दजल और बेईमानी, ये लोग, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, दजल और बेईमानो, एक मतलब ऐसी जगह दिखा दो जहां पर तुम लोगों ने पहल ना की हो और मैंने पहल की, और ये सारा मामला खत्म हो गया था। कालू ने, ये जो 8-10 का ग्रोह है, सबको पता है कि कालू ने एक जगह भी, दूसरी जगह भी, कौन सा ग्रोह है मलिक साहब, कहां से आपको पता लगा ग्रोह है? और तू छोड़ यार, तेरा ही ना तीना। चलो गल खत्म हो गई है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ था कि ਬੰਦਾ ਸ਼ਨਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ लग गया कि बम्बास्टिक, छोड़ो पर रानी भाई वो कल खत्म हो गई है, वो यार ऐसी के मतलब किसी के बारे में ऐसे बात नहीं कर देनी चाहिए। और चले तू इतने चीफ लगा दे, मैं 100 बार करूंगा यार, आप मलिक साहब तेरी औकात की है, मुझे गालियां मलिक साहब रहने दें, अब उनको ना करें, अब मलिक साहब मुझे ना गाली ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗਲਤ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ओ भाई गलत कर रहा, वो मुझे गाली बात हर जगह डिक्लेयर करता है, आपका तो कल मलक आ गया, वो तेरी बहनों दी तेरी माऊ दी, ये क्या मतलब है इसके? तब समझा मलिक साहब बिल्कुल ऐसे नहीं बस करो ना, ये जल्दी पे आग लगाता है इस तरह के, जब बात खत्म हो गया तो खत्म करो उसको। बिल्कुल बम्बास्टिक साहब गलत कहते हैं। मैं भी ऐलान कर दूं, एक मिनट यार गल कर दो, 1 मिनट, मेरा और बम्बास्टिक का मामला भी क्लियर हो चुका था और मैं कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था, ये सबर साइड जैसे लोगों की वजह से दोबारा गर्म हुआ, इन्होंने बार बार जाके मेरे नाम पढ़वाए, अब गैर अहमदी मुझे मजाक उड़ा रहे हैं, सब लोग मजाक उड़ा रहे हैं, बराडो पे बातें हो रही हैं, किस लिए? क्योंकि सबर साइड साहब ने स्टार्ट किया। सॉरी टू से सबर साइड साहब, मैं आपको बुरा नहीं कहूँगा, पर आप नीचे जो मैसेज लिख रहे हैं इनके लिए, जिन्होंने अपनी रिश्ता देना है, नीचे जो मैसेज कर रहे हैं वो ना दे, अपना रिश्ता अपनी बेटी का, अपनी बहन का, मां का भी चल जाएगा, लेकिन वो इनकार कर दे। यार ਤੁਸੀਂ रल के ना, मैं जिन्होंने गाला कढ़ने का शौक है, मलिक साहब अगर आप कहें कि अगर जो नीचे मुझे कमेंट कर रहे हैं इनको मैं खुदा के लिए माफ कर देता हूँ। नहीं मैं माशाअल्लाह, मैं कहना आम माफी का ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਆਮ ਮਾਫੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਮ ਮਾਫੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਮੀਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਆ ਕੇ, ਰਵਾਨੀ ਫੈਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ, ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ। आ गए सर आ गए ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੋਸਤ ਨੇ जी ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ
ਇਲਮ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ? ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਰਿਸਰਚ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅੱਛੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੁਨਾਸਿਬ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰੇ ਅਸਲੂਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖੇ ਨੇ ਸਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਅੰਜਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਜਾਮ ਬਗੈਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮੰਗੋ। ਇਹ ਅਸਲੂਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖੇ ਨੇ ਸਨ ਸਭ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਹਿਮਦੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਮਾਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਦ ਮੁਕਾ ਛੜੀ ਨਾ ਗੱਲ ਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੱਲ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਮਨਸੂਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਢੇ। ਉਹ ਇਹ ਆ ਅੰਤੁਮ ਸ਼ਰਮ ਮਕਾਨਾ, ਬੜੇ ਹੀ ਭੈੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਐਸੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਚੁੱਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਕੜ ਨਹੀਂ, ਮਾਫੀ ਆਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਨਬੀ ਕਰੀਮ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फिर दोहराई बात। हुसैनी साहब ये कोई मतलब ये जे मैं मतलब असी ते देखो कम इलम लोग हाँ या गुफ्तार च भी साडे को कई ऐसी गलतियां हो जांदियां ने जेहड़ियां नाकाबिले माफी ने कईयां दी नजर में अपना रूहानी खजाइन था तुझे सुने किरदार में गुफ्तार में अल्लाह की बुरहान। क्या बात अल्लामा साहब अल्लाह ताला ने सिफत क्या है कि माफ करता है वो माफी जब ना वो बहुत खूबसूरत चीज, बहुत ही प्यारी और लवली किस्म की चीज है। मैं तो एक ओपन ऑफर है कि जिस बंदे नु गुस्सा चढ़े ओनू गालां कड्डन दा कोई ओनू जोर आए ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਤਬਲੀਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰਾ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਥੱਲੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਉਹ ਬੈਣੂ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆ ਉਸੇ ਲਮੇ ਅਗਲੇ ਲਮੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। बशर साहब अगर इस्लाह हो रही है ना, सुलह हो रही है तो प्लीज उसको सुलह में रहने देना। क्यों? मैंने तो एक ऑब्जर्वेशन पेश किया नहीं, लेकिन इससे फिर और मामला बढ़ेगा ना। फिर वो इसी बात में तो मलिक साहब नाराज हो रहे थे, आप वही बात कर रहे हैं आप यार। ठीक है, अब राणा साहब ठीक है, राणा साहब के मैं साथ हूँ, राणा साहब ठीक कह रहे हैं। साहब को गुस्सा आया और वो बात कहा कि बशीर भाई मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन प्लीज ना करें, फिर इस तरह मामला ठीक हो गया। ये लगता है कि जैसे आप लड़ाई खत्म नहीं होना देना चाह रहे, मुझे ये लग रहा है। ਨਵੇਂ ਮੁਜਾਹਦ ਆਏ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੇ ਖਾਲਸ ਗਾਲਾਂ मनन का दम भर मुझे ये लग रहा है कि आप लड़ाई खत्म होने देना खुद ही नहीं चाह रहे। ਥੱਲੇ ਸੜਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਵਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਬਰਾੜ ਇੱਕ ਹਸਤੇ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਗਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਸੁਲਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਡਰਾ ਪਏ ਹੋਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੁਗਲ ਲਾਓ। ਆਹੋ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਥੋੜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੀ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਤੇ ਸਹੀ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ?
ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੀ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਸੁਣ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਪਰ ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। मैसे करके चुप कर गया, मैं शर्मिंदा ही हो गया। ਕਦੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੋਪ ਬੰਦੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੈਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ। ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕਹੋ ਭਲਾ, ਕਹੋ ਬੀ ਕੁਆਇਟ, ਵੇਖੋ ਭਲਾ कैसा लगता है। मेरे जैसा कौन करा ਤੁਸੀਂ कहते में जੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕਹੋ ਭਲਾ ਬੀ ਕੁਆਇਟ, ਵੇਖੋ कैसा लगता है भला। बी क्वाइट। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਿਓ। मेरा जो राणा साहब को मशवरा है वो ये है, शिकवा न कर, गिला न कर, ये दुनिया है प्यारे, यहाँ गम के मारे तड़पते रहे, शिकवा न कर, गिला न कर। हुसैनी साहब जरा गाना लब के लाना यूट्यूब तो। चाहत बम्बास्टिक है। ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰੋੜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਯਾਰ ਦੋ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਰ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਥੱਲੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਆ ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਆਖਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਇਹ ਇਰਸ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ। ਹਾਂ ਜੱਜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰ। ਬਾਕੀ ਥੱਲੇ ਨਾ ਪੈਗਾਮ ਆਇਆ, ਥੱਲੇ ਪੈਗਾਮ ਆਇਆ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਬੜੀ ਕਾਬਲੇ एहतराम मोहतरमा ने सफिया साहिबा दा, वो फरमा रहे ने कि हुसैनी साहब इसी माहौल की वजह से हुसैनी भाई आपकी ब्रॉड पे लोग नहीं आ पाते। कोई अल्लाह में मर जा शिटाकी गुड़ खा के। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਡੁਗਡੁਗੀ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਡਮਰੂ ਵੱਜਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸੱਪ ਦਾ ਨਾਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੀਨ ਵੱਜਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਜਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਮਜਮਾ ਲਾ ਜੇ ਤੇ ਲੋਕ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। यार जजा नु बोला जो जजा चुप रहंदा, बोले जजा नहीं बोलदा, जजा बोला। मैं क्या शायद ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਤਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਹਵਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਸਵੀਡਨ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਡੈਨਮਾਰਕ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। इसी को अखुवत इसी को तो कहते हैं कि कांटा चुभे जो काबल में तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। क्यों सैनी साहब, अखुवत इसी का ही नाम है। मैं कहना जी गल क्लियर कर दीजिए, गल वाज़ेह हो गई है, बेहतरीन हो गई है, बहुत ही अच्छी हो गई है। ਤੇ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਵਾਅਦੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਫਲੱਡ ਆ ਗਿਆ ਬਾਟ ਰਾਵੇਗਾ ਮੈਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਸਜਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੀ ਪੱਤੀਆਂ ਰੰਗਲੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬੈਠਾਵਾਂਗੀ, ਚੱਲਾਂਗੀ ਪੱਖੀਆਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਆਖਿਆ ਵਾਟ ਰਾਵੇਗਾ हुसैनी साहब इन बंदों को थोड़ा सा शौकी चंगड़ का तुम्हारी क्लास में लो है। और आज तो मनशा बांधू भी आ गए कि शौकी चंगड़ We always get this. We just don't know as simpler ingredients with the same great taste. यार आप लोग मेरे से सीखें। देखिए मैंने आज देखा है कि मेरा दुश्मन जो है कौन आ गया है। सलाम का मंजूम कलाम पेश फरमाएंगे।
दाऊद अहमद नासिर